पर इंस्पायरेशन में जाकर, इंस्पायरेशन में हम टॉप एड्स में गए थे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है टॉप प्रोडक्ट्स का। हम टॉप प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। यहां पर आप रीजन चेंज करें अपना, जैसे हमने पहले किया। सऊदी अरबिया, प्रोडक्ट कैटेगरीज, यहाँ इसको आप सिंपल ऐसे ही रहने दें। लास्ट 7 डेज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर प्रोडक्ट्स बाय नेम बाय कीवर्ड हमारे पास शो होंगी। उनकी मतलब सपोज ये प्रोडक्ट्स हैं परफ्यूम, परफ्यूम की पॉपुलैरिटी जो है वो 2 के है, पॉपुलैरिटी चेंज क्या है, सीटीआर क्या चल रहा है, परफ्यूम्स का सीवीआर क्या चल है, सीपीए क्या है परफ्यूम्स का, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल, जो डिटेल अबाउट एड्स के परफ्यूम के एड्स जो चल रहे हैं उनकी डिटेल क्या है वो सारी यहाँ पर शो हो जाएगी। परफ्यूम के बाद सेकंड नंबर आता है हेयर एंड स्कैल्प ट्रीटमेंट्स का, हाउस होल्ड क्लीनर्स का, मेंस वॉचेस इसका चौथा नंबर है। और ये एक इसका 162 इसका इसकी पॉपुलैरिटी है। और इसका पॉपुलैरिटी चेंज इसका क्या है, 31% है। और इसका सीटीआर 1.76 जो कि बहुत अच्छा सीटीआर है। और सीपीए इसकी क्या है, 16.2 यूएसडी। तो यहां से आप बाय हम इंस्पायरेशन में जाने के बाद जब टॉप प्रोडक्ट्स पे जाते हैं तो हमारे सामने उन प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस पेज आ जाता है कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं बाय परफॉर्मेंस उनकी क्या हेल्थ चल रही है, उनके एड्स की क्या हेल्थ चल रही है। तो टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर में हम इन दो चीजों को अगर देखते हैं, सर्च करते हैं। तो हम मैं अगर रीकैप करूं अपनी चीजों को, जो हमारी आज की चीजों को, जो हमने आज चीजें पढ़ी हैं, जिनमें अमेजोन हमने तफसील से पढ़ा कि अमेजोन पे जाकर आप बेस्ट सेलिंग की कैटेगरी में और इसके अलावा जो न्यू रिलीज की कैटेगरी है वहां जाकर आप प्रोडक्ट्स को सर्च करेंगे बाय कैटेगरी। वहां जाकर हमने 2-3 कैटेगरीज को स्पेसिफिक हमने किया। इसके बाद हमने टीमू को देखा। टीमू और अली एक्सप्रेस दोनों सेम प्लेटफॉर्म्स हैं। टीमू और अली एक्सप्रेस पर जाने का बेसिक पर्पस पर हमारा क्या है कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को यहाँ पर जाकर फाइंड किया जाए। तो कि हम यहाँ पे जाकर देखते हैं और हमने अच्छी और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकाली यहाँ पर आपके सामने। ठीक है। और टिकटॉक पे हम गए, टिकटॉक पे जाकर हमने 2 कीवर्ड हमने पुट किए, टिकटॉक मेड मी बाय इट, और सेकंड कीवर्ड क्या था, बाय प्रोडक्ट। हेलो, सेकंड कीवर्ड क्या था, Amazon made me buy it. पोर्टेबल प्रोडक्ट्स था सर। पोर्टेबल प्रोडक्ट। ठीक हो गया। तो ये 2 कीवर्ड डाल के हमने प्रोडक्ट्स को सर्च किया था और वहां पर जाकर 3 फिल्टर लगे थे, लेटेस्ट का, ओल्डेस्ट का, और तीसरा फिल्टर क्या था दरमियान वाला, पॉपुलर। पॉपुलर का। ये 3 फिल्टर थे। तो हमने हर फिल्टर को जाकर देखा और फिर हमने उस एड के जो उस एड का जो स्टोर था उस भाई साहब के स्टोर में घुस गए और देखा कि वहां पर वो मजीद कितनी प्रोडक्ट को लगाकर बैठे हुए हैं। बेसिकली टिकटॉक पे जाने का मेन पर्पस हंटिंग का क्या है कि टिकटॉक पे हम जाकर देखेंगे ऐसी वायरल वीडियोस जो वायरल हैं, जो चल रही हैं, हम उन प्रोडक्ट्स को जाकर सर्च करें, देखें। तो हमने जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए अपनी सेकंड क्लास के अंदर, उसका पर्पस भी ये था कि हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी प्रोडक्ट्स की वीडियोस लगाएंगे। अच्छा, अभी जो आप लोग वीडियो लगा रहे हैं, जो जो सॉरी जो पिक्चर्स उठा उठा के लगा रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, वो रैंडमली हो रहा है। उससे हमारा पेज ग्रो हो रहा है, उससे हमारा अकाउंट ग्रो हो रहा है, इससे हमारी सेल का कोई ताल्लुक नहीं, किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इस बात को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट में हमने टिकटॉक क्रिएटिव लाइब्रेरी को, टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर को डिस्कस किया। ये हमारी आज की हंटिंग की क्लास थी और इसमें हमने इन सारी चीजों को कवर किया। अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। मेरे साथ सलमान भी होंगे। तो अब आप अपने हैंड रेस कर लें और इनके जो क्वेश्चन है उनको स्टार्ट कर लें, वन बाई वन। जिनके हैंड रेस सबसे पहले होंगे वहीं से स्टार्ट लिया जाएगा। जी यासिर हुसैन, जिनसे जिनसे मुखातब हुआ जाए सिर्फ वही अपने आप को अनम्यूट करें, बाकी सब म्यूट रखें। जी यासिर हुसैन। जी सर। अच्छा, वो आपसे एक वेरी फर्स्ट लेक्चर में भी आपसे फेवर ली थी कि अगर आप ये नोट्स हमें दे दें तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा।
तो जो रिटन है, जो आपके पास वर्ड फॉर्म में है। कि आई थिंक जो सेकंड क्लास के नोट्स तो सेंड कर दिए गए थे उसका पीडीएफ शायद शायद सेंड कर दिया गया था, नहीं तो मैं जी, ये थोड़ा देख इसके लीजिए, और अगर ये आप वाला पीडीएफ की इसकी फाइल या आपको सेंड कर जी सर, इसके अंदर फिर एक चीज़ और ऐड कर दीजिएगा, अच्छा ये जो आपने करो। कीवर्ड्स डाले हैं ना, थोड़े से वो भी ब्रैकेट्स में मेंशन कर देंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा फिर। मेरे लिए बस यही क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। जी ओके ओके हो गया जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर मनान प्लीज आप भी साथ रहें, मेरा इंटरनेट का थोड़ा इशू चल रहा है, तो अगर मेरे मुझे आवाज ना आए तो आप जवाब दे दीजिएगा। जी नेक्स्ट है हमारे पास शेख मोहम्मद अली। अच्छा, जिसके भी सवालात है ना वो काइंडली हैंड्स अप कर लें, ठीक मोहम्मद है, ताकि जो है अस्सलाम हम लोग वालेकुम इलियास भाई। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, ये कंफर्म करें। जी, आपकी आ रही है। जी, मन्नान भाई का तो आवाज़ आ रहा है। ठीक है, इलियास भाई का आवाज़ कट रही है। ठीक है। अच्छा, अब जिसका सवाल है, ठीक है, वो काइंडली जो है वो अपने हैंड रेज़ कर ले। तो वन बाय वन जो है हम लोग आपके सवालात के जवाबात देंगे। शेख मोहम्मद अली। जी, अस्सलाम वालेकुम मन्नान भाई। वालेकुम अस्सलाम। मन्नान भाई, मेरे 2 सवालात थे रिगार्डिंग एक शॉपिफ़ाई को लेके स्टोर को, और दूसरा के ये जो डिस्कॉर्ड इंटरफ़ेस के बारे में। जी, मेरी आवाज़ आ रही? जी, जी, आ रही, बोलें, बोलें। डिस्कॉर्ड इंटरफ़ेस में मैं ऑलरेडी लॉगिन करा था, आपको टैग भी करा था। मगर इसके अंदर जो स्पेसिफ़िक रूम है, जो बैच आर्क से नाम से, वो मेरे स्क्रीन पे डिस्प्ले में नहीं आ रहा है, यानी विज़िबल नहीं है फ़िलहाल। अभी चेक करें दोबारा। अ, रिफ्रेश आया? अभी भी स्टूडेंट सपोर्ट के अंदर है ना? कौन-सा कैटेगरी में है? बैच नीचे नीचे बैच स्टूडेंट यस, बैचेस के बैचलर अंदर। मिला है, लास्ट में आया है। और एक आया? मनन भाई, सेम डिस्कॉर्ड को लेके एक छोटा टेक्निकल ग्लिच आया था मुझे। जब फर्स्ट टाइम मैं लॉगिन करा था तो मैं कोई मसला नहीं था। जब सेकंड टाइम मैं लॉगिन करा था तो मुझे एक नोटिफिकेशन आया था रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे कि ये जो प्रोफाइल है ऑलरेडी मदीना रीजन में ऑलरेडी लॉगिन होके है बोल के। मैं फिर से उसको पासवर्ड चेंज करने में मजबूर करा था मुझे वो। तो तो आपने क्या वजह मदीना हो आप कहाँ सकता रहते है? हैं? आप कहाँ रहते हैं? मैं फिलहाल आप तो कहाँ होते हैं? तबुक रीजन में हूँ, सऊदी अरेबिया। तो ये लोकेशन मदीने की शो कर रहा है, किसी ने मदीने में लॉगिन किया है? हाँ, अच्छा जी, ठीक हो गया। तो इसका पासवर्ड और वगैरह सेकंड चेंज टाइम किया मुझे आपने? लॉगिन भी हुआ नहीं था, पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आया तो जिससे पासवर्ड चेंज करा हूँ मैं। सेम हैक सिनेरियो वगैरह तो मुझे होता नहीं है? शॉपिफाई से भी हुआ था। आपकी जीमेल तो हैक नहीं हो गई कहीं? नहीं, दोनों सेम अभी जीमेल है? इसके लिए खास करके नया जीमेल ओपन किया था, प्रोफेशनल जीमेल शॉपिफाई के लिए। तो पासवर्ड इनका चेंज जो कर लें, ईमेल जीमेल का जिससे इशू आता लॉगिन तो है वो नहीं है। ब्रेक हो चुका है इनका। शॉपिफाई सॉरी? का भी चेंज करना पड़ेगा फिर? हाँ, दोनों का पासवर्ड चेंज कर लें, और शॉपिफाई का जो पासवर्ड है वो अपडेटेड पासवर्ड मुझे सेंड करें आप, थ्रेड बना ओके, के। ओके, ठीक है, फाइन हो गया। हाँ। और इलियास भाई, आपसे सवाल था कि हमारी जो हंटिंग क्राइटेरिया में जितने भी पॉसिबल ऑनलाइन स्टोर्स है वो आप हाईलाइट करे थे। मेरा सवाल था कि ये लिस्ट में अलीबाबा क्यों इंक्लूड नहीं हुआ था? कोई खास वजह थी इसकी? ठीक है, अली बाबा एक चाइनीज बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जी इसकी वहाँ बहुत बड़ी खास वजह है, सर हैं, अवेलेबल है। जी जी सर, आपकी आवाज़ अगर क्लियर है तो प्लीज़। बड़ी खास वजह है जो अगली क्लास में पता लगेगी इंशाल्लाह। आगे चले, ठीक है। नेक्स्ट। सर मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दूँ कि अली बाबा जो है ना वो मेनली सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वहाँ से हंटिंग के आइडियाज़ ले सकते हो, आइडियाज़ आपको जहाँ से दिल करता है वहाँ से आइडियाज़ लें। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ना आप यहाँ से नहीं ले सकते, ठीक है, एक्स वाई जी। आपको आइडियाज़ जहाँ से मिलते हैं, ठीक है, आप वहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं। बेसिकली क्या कहते हैं, अली बाबा जो मेनली है ना वो एक सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं।
ठीक है? और वहाँ पे जी। हंटिंग करने से आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि हो सकता है कि सऊदीया की क्या किसी भी मार्केट के अंदर वो अभी तक लॉन्च हुए ही ना हो, ठीक है? तो इसके लिए फिर आपको फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनके क्रिएटिव्स आपके लिए पॉसिबल नहीं है बनाना, ठीक है? तो उस वक़्त जो है ना उस केस के अंदर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? आइडियाज़ ज़रूर ले सकते हैं, अभी जो आपको प्लेटफ़ॉर्म बताया उनकी तरफ हंटिंग करें वो ज़्यादा आपके लिए सूटेबल है, जी। ठीक है? ओके, थैंक यू। और कौन है? शादाब? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। शहाब अहमद। जी सर। जी। सर मेरा क्वेश्चन था ये जो कैटेगरीज आपने बताई जिसमें टॉयज की कैटेगरी है, टॉयज में मोस्टली कभी कभार जो है ना ऐसे टॉयज आते हैं कि वो इनोवेटिव भी होते हैं, वो ऐसे होते हैं को लोगों को पसंद आते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि उसका साइज का इशू होता है, साइज बड़ा होता है, तो ये चीज़ हम कंसिडर करेंगे साइज को, क्योंकि इन्वेंट्री जब हम मंगाएंगे तो उस टाइम जो हमें स्पेस का इशू रहेगा। देखिए ज़्यादा साइज़ होगा तो दैट मीन्स कि इसका वेट ज़्यादा होगा ना, ठीक है? अब वेट ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा है, ठीक है? तो फिर आपको डिलीवरी चार्जेज़ जो है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेंगे, ठीक है? फिर आपकी जो वो स्पेस है, आप एक तो क्या कहते हैं चाइना से मँगवाएँगे, उसकी आपकी डिलीवरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है? फिर आप जी। जो यहाँ से कस्टमर तक डिलीवर करेंगे, उसकी डिलीवरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है? फिर जो आप स्पेस कवर करेंगे वेयरहाउस का, उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप बहुत ज़्यादा हेवी प्रोडक्ट पे जाएँगे ना, जिसके साइज़ ज़्यादा होगा, वेट ज़्यादा होगा, आपका प्रॉफ़िट मार्जिन कम हो जाएगा। प्लस आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है? क्योंकि जी। आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो ऐसी प्रोडक्ट की तरफ अभी ना जाएँ, 1 केजी से बिलो ही बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, जिनको अच्छे मार्जिन पे सेल कर सकते हैं, हम करेंगे इंशाल्लाह, और ठीक है? सर जी, जी। और एक सर ये जो जितने प्लेटफ़ॉर्म आपने बताए प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, अगर इसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल कल मैं ट्राई कर रहा था एड लाइब्रेरी पे, उस पे जो है ना मुझे रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे। वॉचेस के या फिर होम एंड किचन के जो रिज़ल्ट्स थे वो अच्छे नहीं आ रहे थे, और बहुत सारे इर्रेलेवेंट जो है ना वो रिज़ल्ट्स भी आ रहे थे। तो हुँ, ऐसा कर सकते हैं कि किसी एक प्लेटफ़ॉर्म को छोड़ के दूसरे प्लेटफ़ॉर्म को जो है ना वो प्रेफ़र कर ले, या उस पे जो है ना वो हंटिंग कर ले। क्योंकि मैं इसमें लास्ट टीमो हुँ, हुँ। हमारे पास है, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि वहाँ पे हमें जो है ना बेस्ट प्रोडक्ट्स जो है ना वो मिल सकती है। तो उस पे फ़ोकस कर ले, या फिर साथ में जो है ना अमेज़न वग़ैरह जो है ना वो ले ले, टिकटॉक का ले ले। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। हमारा जी, मकसद ये होता है कि इनिशियली जो है ना वो आप लोग क्या करें कि आप लोग हर प्लेटफ़ॉर्म को एक्सप्लोर करें, उसको समझें, ठीक है। इसके लिए हम उससे रिलेटेड टास्क वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी इन द एंड मैं आप लोगों को बताऊँगा आप लोगों का क्या टास्क है, ठीक है। तो उसमें आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएँगी इंशाल्लाह। और सर ये जो प्रोडक्ट हम अभी हंट कर रहे हैं, इसी को जो है ना हम आगे लेके चलेंगे, या फिर बाद में जो है ना उसके लिए एक अलग से जो है ना एक्सरसाइज़ होगा? देखिए मैं आपको प्रोसेस थोड़ा-सा समझा देता हूँ। अभी आप लोगों को हम टास्क दे रहे हैं कि आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग करें। ये जी, प्रोडक्ट हंटिंग आपने तब तक करनी है जब तक आपकी मेरी तरफ से 8 या 10 प्रोडक्ट अप्रूव नहीं हो जाते। ठीक है? ये जी, कंटीन्यूअसली आप लोगों ने करनी है, ये आपका परमानेंट टास्क है। ठीक है? जो साइड जी, टास्क जी, हैं, जो अभी इंशाल्लाह आगे फर्दर क्लासेस के अंदर बताएँगे, वो तो एक सेपरेट है। ठीक है? लेकिन जी, ये जो आपका टास्क है ना प्रोडक्ट हंटिंग का, ये प्रोडक्ट हंटिंग का टास्क आपका तब तक का टास्क है हमारी तरफ से जब तक आपका मेरी तरफ से या सर उस्मान की तरफ से प्रोडक्ट अप्रूव ना हो जाए कि भाई आप लोग इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे काम करो। तब तक जी, आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग करते रहनी है, ठीक है? जी, जी, समझ तो गए रोकनी सर। नहीं है प्रोडक्ट हंटिंग। ओके सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। मोहम्मद खालिद, सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज मैंने प्रोडक्ट आपको टैग किया था उसमें, जी, जी। आप आपको मिली वो और कोई मैं रिप्लाई नहीं आया था। 1 सेकंड में चेक कर लेता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स के नाम मुझे याद है जिन्होंने भेजी हैं जैसे सलाउद्दीन है, ठीक है? अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ कि जी, कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? मैं नाम जी, उनका ले रहा हूँ, शेख मोहम्मद अली, फरहीन फरहीन शेख भी हैं, ठीक है? इसरार हैं, फ़हीम है और राशिद हुसैन है।
ये 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रूल्स के अंडर है ना अपने थ्रेड्स क्रिएट किए हैं। तो भाई रूल्स के अंडर अपने थ्रेड्स क्रिएट नहीं करें, क्योंकि वो बिल्कुल ऊपर है। कभी-कभार ऐसा होता है कि मैं इतना ऊपर शायद दिखूँ भी ना, क्योंकि रूल्स मेरे किसी अभी काम में नहीं है। मैं बैचेस वगैरह को मेरा मेन फोकस होता है। जनरल जो नेक्सेरा स्टूडेंट्स कम्युनिटी के नीचे जो ऑप्शंस है ना, हमारा फोकस मेन उधर होता है। तो अपने बैचेस के अंडर थ्रेड बनाएँ ताकि आपको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स मिल सके। ठीक है? अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद खालिद सर। किस नाम से थ्रेड बनाया है? यही नाम से सर। खालिद मोहम्मद प्रोडक्ट हंटिंग। खालिद। यस। हाँ जी, हाँ जी, मुझे मिली है। ठीक है, मिल गया। चेक हो ओके। जाएगी इंशाल्लाह कल। ओके सर। ओके, थैंक्स। जी, कौन है दूसरा? अच्छा, मोहम्मद खालिद और शाहाब, आप दोनों काइंडली हैंड्स डाउन कर लीजिएगा, अगर सवाल हो गए तो। उबैद अख्तर। जी अस्सलाम वालेकुम मनान सर। वालेकुम अस्सलाम। मनान साहब, एक तो ये थोड़ा था कि थ्रेड पे हम जब क्वेश्चन को करते हैं आपको थोड़ा रिस्पांस बड़ा लेट मिलता है। तो उस पे ज़रा ये होता है कि ऑफिस में बिजी भी होते हैं, फिर उसको ज़रा फॉलो अप करना ज़रा प्रॉब्लम होता है। थोड़ा सा आंसर जी, अगर रिप्लाई ज़रा जल्दी दे दिया करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। कितना जल्दी चाहिए आपको? दूसरा सर, नहीं सर, सेम डे को मिले तो बेटर रहेगा। सेम डे को? ये जी आपको जी। अगले दिन कब मिला है रिस्पॉन्स? मुझे ज़रा टैग करें। क्या थ्रेड है जी आपका? थ्रेड का नाम क्या है? उबैद अख्तर हैं आप? क्या थ्रेड जी का जी, नाम क्या उबैद है? अख्तर। थ्रेड का क्या नाम है? थ्रेड सर, यही डिस्कॉर्ड रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, ना सर ये, जी, आपने इसमें सर एक मैंने मैसेज रात का 12:30 बजे, ठीक है? जी जी आपने जो है वो रात को फिर 11:30 बजे मैसेज आया है, ठीक है? इसके बाद आपका मेरे पास मैसेज आया है शाम 5:30 बजे, जिसके बाद मैंने आपको 6:28 पे रिप्लाई किया है। तो रात को देखिए 12-12, 1-1 बजे तो मेरे लिए प्रॉब्लम होता है प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स करना, ठीक है? टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं सुबह जल्दी मतलब 11-12 बजे उठना, फिर वो 12 घंटे की रूटीन, फिर क्लासेस होना, ठीक है? अभी जो आपका टाइम है ना 11-12 का, ठीक है? ये सबके लिए पाकिस्तानी 10 पीएम जो है ना, इसके बाद मेरी क्लासेस होती हैं, ठीक है? तो 10 अच्छा बजे के ठीक हो बाद गया अगर आप में से कोई रिस्पॉन्स करेगा ना, तो उसको फिर नेक्स्ट डे रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है? सर। बाकी 11 बजे के ठीक, पहले जो है आप लोग मैसेज करेंगे इंशाल्लाह, जिस तरीके से मिला है चेक कर लें, मिल जाएगा, डोंट वरी। चलें सर, ठीक हो गया सर, अंडरस्टैंड। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये मैं शॉपिफाई जो उस पे मैं साइन अप हुआ था, अकाउंट क्रिएट किया था। उसके जी, बाद सर ये एक जो फॉर्म आपका है, इसमें आपने मेंशन किया है, इस फॉर्म के अंदर मेंशन है कि हुँ, डोमेन नेम जो है जी, वो मेंशन करना है, और फिर डोमेन परचेजिंग ईमेल और डोमेन जी, परचेजिंग पासवर्ड। सर जी, इसमें कंफ्यूजन सर, ये मुझे ये परचेजिंग ईमेल कहाँ से मैं इसको इसको करूँगा, देखूंगा इसको कहाँ से डिटेक्ट करूंगा इसको, मुझे ये आइडिया नहीं है कि ये कौन सी डोमेन जो परचेजिंग ईमेल कहाँ पे आएगी। मेरे ईमेल जो एक्चुअल जो मैं बताता हूँ। जो ऑफिशियल जीमेल है वहाँ पे आएगी ये। जी, मैं बताता हूँ। जीमेल, आपने जो डोमेन परचेज़ की थी, उस वक़्त एक अकाउंट साइन अप किया होगा आपने, डोमेन को परचेज़ जी करते जी वक़्त। जी आपने जी जो उस वक़्त साइन अप करते वक़्त जो अकाउंट क्रिएट करते वक़्त जीमेल और पासवर्ड सेट किया था ना, वो जीमेल जी और जी। पासवर्ड आपने हमारे साथ शेयर करना है। अगर वो ऑफ़िशियल वाली ही जीमेल है, परफ़ेक्ट है, वही होनी चाहिए। आप ऑफ़िशियल वाली जीमेल और उसका जो पासवर्ड सेट किया है, वो हमारे साथ शेयर कर दें, ताकि जो डेवलपर ठीक है, है, उसके पास इस चीज़ का एक्सेस आ जाए, वो ईज़िली आपकी डोमेन को कनेक्ट कर सके। अच्छा ठीक हो गया। ठीक है? तो वो ठीक हो फॉर्म गया। फिल अप करके आप सबमिट कर देंगे तो इंशाल्लाह डोमेन भी कनेक्ट हो जाएगी इज़िली, स्टोर भी डेवलप हो जाएगा। फिर भी अगर कोई इश्यू आएगा तो हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया सर। सर इस पे जो ये प्लान है इसका, वो बेसिक जो वो बाय करना है मैंने। जी, जी, प्लान बेसिक परचेज़ कर लें, ठीक है? 32 यूएसडी या 25 यूएसडी समथिंग कुछ शो कर रहा होता है, ठीक है? किसी को 25 समथिंग कुछ शो करता है, किसी को 32 यूएसडी समथिंग कुछ शो करता है। तो आप वो बेसिक प्लान का नाम है, वो आप परचेज़ कर लीजिएगा, ठीक है? $1 का आपको अभी 3 मंथ तक पड़ेगा। ठीक हो गया।
ठीक हो गया सर। अच्छा सर, ये दूसरा जो पोस्टिंग वगैरह करते हैं जिसमें हम फेसबुक पे करते हैं, कोई इस तरह हम इसके साथ तो इंटीग्रेट कर सकते हैं? एक ही पोस्ट अगर तीनों इंस्टाग्राम और उस पे टिकटॉक पे, अगर इससे इंटीग्रेशन हो सकती है, एक ही पोस्ट अगर मेटा और तीनों जगह इंस्टाग्राम पे के हो थ्रू। जाए? मेटा जो है ना, जी जी मेटा के 2 जी जी। प्लेटफ़ॉर्म है, फेसबुक और इंस्टाग्राम। अगर आप दोनों को इंटीग्रेट आपस में करते हैं, तो फिर मेटा को अगर मेटा पे पोस्ट करेंगे तो इंस्टाग्राम पे हो जाएगी, इंस्टाग्राम पे करेंगे तो मेटा पे हो जाएगी। टिकटॉक एक बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म है, तो वहाँ पे आपको अलग से करनी पड़ेगी। वहाँ नहीं हो अच्छा सकती इस तरीके से। ठीक हो गया सर। दूसरा ये मुझे अकाउंट क्रिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है इंस्टाग्राम के ऊपर ना। मैं लैपटॉप से कर रहा था, लेकिन वो उसमें जो जो कोड कंफर्मेशन आता है वो नहीं आ रहा था उसके ऊपर। आपका मैसेज आया था तो मेरे पास इस हवाले से? जी जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, जी, बोलिए। तो वो सर मैं फिर उसको मैं कोड कंफर्मेशन को मैं स्किप कर कर लिया था। तो उसके ठीक है। बगैर ही मैंने अकाउंट उसको फिर उसको ऐड किया, अपने अकाउंट में ऐड भी कर लिया उसको। तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? नहीं, नहीं, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, अकाउंट क्रिएट हो गया अकाउंट तो नॉर्मली। क्रिएट, जी जी, अकाउंट क्रिएट हो गया था। बस ठीक है, फिर टिकटॉक का कोई जो इश्यू था नहीं। वो मेरे ईमेल के ऊपर, जीमेल जो एक्चुअल जीमेल अकाउंट है उसके ऊपर नहीं आ रहा था। फिर वो मोबाइल नंबर से मैं उसके थ्रू क्रिएट किया था, मोबाइल से। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, मोबाइल से क्रिएट कर लिया, देख लेंगे, उसका इश्यू नहीं है सच। वो अच्छा बस अच्छा, कोड मतलब आना मैंने, चाहिए, डज़न्ट मैटर। कोड आया था? जी कोड आ गया था, कोड आया था, बस ठीक कोड है एंटर फिर। कर दिया था। बस ठीक है, कोई इश्यू नहीं, फिर परफेक्ट है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। फ़हीम अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अभी थ्रेड क्रिएट किया हूँ, चेक करेंगे आप? अभी सही है? पहचान। अनाउंसमेंट के अंदर कर दिया फ़हीम अहमद के नाम से। ठीक है, ओके सर, ये ठीक हो गया। करेक्ट है? जी, जी, ठीक है। सर मेरा सवाल ये था, शॉपिफाई पे मैं साइन अप किया था और उसके बाद में प्लान परचेज करने के लिए मैं यूपीआई आईडी का यूज़ कर रहा था इंडिया से। सर वो 5000 डिटेक्ट करने के लिए ऑथराइजन मांग रहा है। 5000? 5000 इंडियन मनी। 5000 तो बहुत ज़्यादा है। इंडियन रुपीज़ 5000 ना? 5000 इंडियन इंडियन। नहीं, 5000 इंडियन नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा है। आपके पास सऊदीया का कोई कार्ड नहीं है जो आप यूज़ करें? आपके मैक्सिमम अगर सऊदी में कन्वर्ट मैं करता हूँ, 5-6 रियाल कटने चाहिए, 7 रियाल। 5000 तो काफ़ी ज़्यादा है, कन्वर्ट करें, सर मेरे ख्याल में इतना नहीं इन्होंने करते। कोई दूसरा प्लान चूज किया है, 200 रियल का कुछ प्लान है। कोई और प्लान पर नहीं, चूज़ किया होगा आपने डेफ़िनेटली, इतना बेसिक ज़्यादा नहीं आता। बेसिक बेसिक प्लान चूज किया था सर। ईयरली तो नहीं किया आपने? सर जी। ईयरली तो नहीं किया, मंथली बेसिस पे नहीं करना नहीं, था। पेमेंट नहीं किया। नहीं, नहीं, पेंडिंग नहीं, में है सर अभी। पेमेंट प्लान जो है ना वो 2 तरीके से परचेज़ होता है शॉपिफ़ाई पे। एक मंथली परचेज़ होता है और एक ईयरली होता है कि भाई 1 साल के एक साथ पे कर देंगे शॉपिफ़ाई को, ठीक है? नहीं तो सर, आप यूज़ मंथली कर रहा करते था। रहें, फिर आप मुझे कल कल मुझे मैसेज करें, पे नहीं कीजिएगा। ओके। ओके, दूसरा ये था कि सऊदी का कार्ड यूज कर सकते हैं ना? जी, जी, कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। ओके सर, थैंक यू। डॉक्टर फ़हीम शेख, जावेद रिज़वी, हबीब भाई काइंडली माइक म्यूट कर लें। इनको फोटो कौन दे दो उमर उमर अरे फारूक, अरे सीवी दादा से सर इलियास हाँ काइंडली उमर फारूक को म्यूट कर मैं दें। विളിച്ചില്ല സംസാരിച്ചു हाँ सर इलियास, ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇയാള് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആളാണ് അത് उमर उमर ഇയാളാണ് फारूक उमर फारूक उमर फारूक उमर फारूक आप मेरी बात सुन रहे हैं प्लीज़? उमर फारूक, थैंक यू। डॉक्टर फ़रहीन शेख, डॉक्टर फ़रहीन शेख, मिस काइंडली माइक हेलो अनम्यूट कर लें। जी, 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 जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। एक मुझे शॉपिफाई का पूछना था कि मैंने वैसे तो बेसिक प्लान ले लिया था, उसके मेरे पास आया हुआ भी है 13 दिसंबर को, और $10 चार्ज किया है, मगर मेरे पास मुसलसल ये नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि कोई प्लान नहीं बाय किया हुआ है।
और $10 अब क्यों भी दिख डिडक्ट रहा हुआ? है कि अपकमिंग बिल वैसे 0 नज़र आ रहा है, मगर वो कह रहा तो है बार-बार जब भी खोलती हूँ उसको तो वो कहता है बाय योर प्लान। तो वो मिस मैं एक कुछ और समझ फ्रॉड क्रिएट नहीं। हो गया है, मैं बताता हूँ। आपका जो है ना, वो एक ही जीमेल के ऊपर शायद 2 से 3 स्टोर्स क्रिएट हो गए हैं, जिसकी वजह से वो आपसे बार-बार सेम जीमेल पे प्लान परचेज़ करने का कह रहा है, ठीक है? कल आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको लाइव लेके ना ये इश्यू रिज़ॉल्व कर दूँगा। बाकी आपकी अमाउंट कितनी डिडक्ट हुई है? $10। $10 क्यों हुई है? हाँ, पता नहीं। आपने स्टार्टर परचेज़ किया है? मुझे ये एक प्लान होता क्लियरली है मुझे अब स्टार्टर ना, याद नहीं आ रहा कि, मगर मुझे याद है कि वो बेसिक था, उस पर ये लिखा हुआ था $1 पर मंथ। तो मतलब बेसिक $10 क्यों परचेज़ नहीं डिडक्ट किया होगा हुआ? मदन भाई, बेसिक परचेज़ नहीं किया होगा। आप एक काम करें, कल मुझे मैसेज करें, मैं आपको लाइव लेता हूँ। ओके, कल शाम में? जी, शाम के टाइम मैसेज करें, मैं आपको लाइव लेता हूँ। ठीक है। तो ये तो एक हो गया, दूसरा कि डिस्कॉर्ड की मैं इतनी फ़ैमिलियर नहीं हूँ, तो मेबी आई हैव डन समथिंग रॉन्ग आपको वो अपलोड करते हुए। तो आई शुड सेलेक्ट फर्स्ट बैच आर, उसके बाद फिर थ्रेड बनानी है? जी, जी, जी। बैच आर में ओके, आप जाएँ, ठीक है? बैच आर को ओपन करें, फिर जो थ्रेड का ठीक है, प्रोसेस है, उसको फ़ॉलो करें। उसको फ़ॉलो करते हैं। मगर अभी जो रूल्स के नीचे आ गया है, वो आपने देखना है, उसके कमेंट्स हमें मिलेंगे। अब वो क्या मैं दे है देता हूँ, नो करना? इश्यू। मैं वो कल आपको कमेंट्स मिल जाएँगे, लेकिन ओके। मैं इस थ्रेड कमेंट्स करने के बाद ना, मैं हुँ, थ्रेड हुँ। को डिलीट कर दूँगा, ठीक है? फिर ओके, आप लोग ओके। बैच आर के अंदर थ्रेड को क्रिएट करेंगे, ठीक है? ठीक है, राइट, फेयर इनफ। अच्छा, दूसरे हुँ, में ये कह रही थी कि जैसे आपने हमें एफबी एड्स के बारे में बताया, वहाँ पर एक जो अच्छी बात आ रही थी कि वो दिखा रहे हैं कि ये एड्स जो हैं वो कब से एक्टिव हैं। हुँ। आई थिंक ये चीज़ हमें अमेज़न पे या जो है टीमों पे भी मिलती है सेम इन्फॉर्मेशन कि ये कब से। टीमों पे तो आपने बताया था कि 7 डेज़, 30 डेज़ और ये सारी चीज़ें हैं। अमेज़न भी यही बता रहा है कि लेटेस्ट कब से आ रहा है? वो जो ट्रेंडिंग है उस पे ही ये सारी डेट आएँगी? मिस अमेज़न के ऊपर आपके एड्स नहीं चल रहे, ठीक है? अमेज़न पे सिर्फ़ लिस्टिंग हुई हुई है, वहाँ पे एड्स हाँ, का वो तो ऑप्शन आपको नहीं प्रोडक्ट। मिलेगा, जी, ठीक है? जी हाँ। प्रोडक्ट हुँ, अपलोड कब हुआ है, ठीक है? हुँ, उसके अंदर ये ऑप्शंस आते हैं कि जिसके अंदर एक ऑप्शन आता है न्यू अराइवल का, ठीक है? ठीक है। अब न्यू हुँ, अराइवल का जब ऑप्शन आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये जस्ट न्यूली लॉन्च्ड है अमेज़न के ऊपर, ठीक है? हुँ, अमेज़न पे हुँ, इनको बिल्कुल न्यूली लॉन्च किया है। फिर कुछ ऑप्शन हुँ, आपके पास एक आता है ट्रेंडिंग का, ठीक है? ट्रेंडिंग का या एक और मैं नाम भूल रहा हूँ, उसका ऑप्शन आता है, दैट मीन्स बेस्ट सेलर का, ठीक है? बेस्ट सेलर का हुँ, या ट्रेंडिंग का एक ऑप्शन आता है। तो हुँ, वहाँ हुँ, पे फिर वो प्रोडक्ट होती हैं जो कि अमेज़न पे बहुत ज़्यादा अच्छी सेल हो रही होती है, ठीक है? ठीक है। तो ये हुँ, 2 हुँ, ऑप्शंस आपको मिलते हैं जिससे आप अज़्यूम करते हैं कि भाई एक प्रोडक्ट बिल्कुल न्यूली लॉन्च्ड है और एक प्रोडक्ट बेस्ट सेलर है। अब बेस्ट सेलर या फिर जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा सेल हुई हुई होती है, वो फिर पुरानी प्रोडक्ट के अंदर कंसीडर की जाएगी और जो न्यू अराइवल वाली है दैट मीन्स वो जस्ट न्यूली लॉन्च्ड है और इनोवेटिव है। फिर वो उसको हुँ, आप क्राइटेरिया के मुताबिक जज करेंगे कि यार ये ठीक है, न्यूली लॉन्च्ड है या ये बेस्ट सेलर की कैटेगरी है, हुँ, मैटर करता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक होनी चाहिए और उसकी वर्थ इतनी होनी चाहिए कि वो आपकी एक्सपेंसेस को भी कवर करे और आपको एक अच्छा मार्जिन भी दे, ठीक है? तो ये आपने सारी चीज़ें फिगर आउट करनी होती हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर। ओके। अच्छा, टेक्निकली जो एक एग्ज़ाम्पल दिया गया था कि अगर कोई सी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है, तो उसको हैंडल किया जाता है कि आप उसके साथ एक और आइटम जो है वो ऐड कर दिया गया, जो एग्ज़ाम्पल एक हमें दिया गया था। मगर हुँ, हुँ। डोंट यू थिंक कि ये फिर जो है आपकी अ, इट्स नॉट जस्ट एडिंग वैल्यू बट इट्स एडिंग मनी, क्योंकि वो भी तो जाकर हमें फिर परचेज़ करना है, उसको भी जो है सोर्सिंग करनी है, उसको भी लेकर आना है, उसको भी वेयरहाउस में डालना है, फिर उसकी अलहदा से दोनों को मिलाकर एक पैक जो है देना है। जैसे वो कहते हैं बाय वन गेट वन, बट दैट्स इज़ फ्री। यहाँ तो आप जो हैं एक और आइटम को परचेज़ करके उसके साथ सिर्फ़ एक वैल्यू वैल्यू ऐड कर रहे हैं, मगर फिर वो ओवरऑल उस प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं बढ़ा रहा है। मैं आपको एक चीज़ क्लियरली समझाता हूँ। हम जो है ना वो आपको आगे की चीज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है? हमारा मकसद अच्छा। ये नहीं है कि हम मिस फरदीन को या फिर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को कह रहे हैं कि आप एक सैचुरेटेड प्रोडक्ट उठाओ, ठीक है? और उसको इस तरीके से सेल करो, नेवर। हम अपने स्टूडेंट को कहते हैं कि हमेशा इनोवेटिव प्रोडक्ट की तरफ जाओ, न्यू प्रोडक्ट की तरफ जाओ, ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाओ
जहाँ पे सिर्फ तुम बेचने वाले हो और कोई ना हो, ठीक है? ये हम आपको सही, आगे की चीज़ पढ़ा रहे हैं, कैसे? ठीक है। आपने 200 पीस उठाए, आपने 300 पीस उठाए, 400 पीस उठाए, अब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाकर ज़ाहिर है कि वो प्रोडक्ट लोगों को बहुत लोगों के सामने काफ़ी उसकी अवेयरनेस है, लोगों को पता है कि भई ये एक प्रोडक्ट है। तो एक वक़्त के साथ-साथ ना उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की सेल कम होती जाती है, ठीक है? अब एक स्पेसिफिक हुँ, प्रोडक्ट की आपने एक 500 पीस बेच लिए, 600 पीस बेच लिए, तो उसके बाद उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की सेल कम हो रही है, ठीक है? अब आप क्या करोगे? जब उसकी सेल कम हो रही है, लोग उसको कम परचेज़ कर रहे हैं, देन आप उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू को ऐड करोगे, ताकि वो आप दूसरों से अलग हो जाओ और आपके पास सेल आ जाए और जो आपका स्टॉक है वो इज़िली क्लियर हो जाए, ठीक है? तो उसके जी, लिए फिर हम वो यूज़ करते हैं क्योंकि चूँकि हमने इतना सेल कर लिया कि उस प्रोडक्ट को सैचुरेट कर दिया है और हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, अब हमें स्टॉक तो क्लियर करना है। देन हम उसके अंदर वैल्यू को ऐड करेंगे ताकि हम उसकी भी सेल्स को जनरेट कर सकें और हमारा स्टॉक सारा क्लियर हो जाए, ठीक ठीक है, है? ठीक है। फेयर इनफ। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। हबीब मोहम्मद बाकील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मैंने गोडैडी से जो डोमेन खरीदा, खरीदने से पहले सेम ऐसे ही बता रहा था मुझे कि जो है $1 ऐसा कुछ बता रहा था। लेकिन मैं जब खरीदा तो जो अ, पेमेंट करने का टाइम आया $56 या 59 डॉलर नहीं, सॉरी रियाल। रियाल कुछ आया, लेकिन वो डोमेन मेरे लिए अहम था इसलिए मैं जो है पेमेंट तो कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो डोमेन के साथ कुछ कोई और चीज़ है जो आई है, जैसे वेबसाइट क्रिएशन हो, ऐसा कुछ होता है? हाँ जी, हाँ जी, डोमेन प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन होता है, फिर जीमेल का ऑप्शन होता है, फिर ये आई गेस उस वेबसाइट उस क्रिएशन का भी एक ऑप्शन देते हैं, ठीक है? तो उसको आपने इनेबल नहीं किया होगा जिसकी वजह से जब आप चेकआउट पे पहुँचे हैं, तो आपकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो गई, ठीक है? आप वो या तो सब कुछ कंफर्म कर लें, ठीक है? नहीं लेकिन इसलिए इतना इश्यू नहीं है, 50-60 रियाल तकरीबन पाकिस्तानी 3 साढ़े 3 हज़ार बनते हैं, नॉर्मल अमाउंट है, कोई इश्यू नहीं है, घबराएँ नहीं, चिल करें। नॉर्मली। हाँ, हाँ, नॉर्मल है, कोई इश्यू नहीं, अच्छा सर, और दूसरा एडजस्ट कर सवाल जो लेना। है अ जी, दूसरा सवाल, हम जो ईमेल यूज़ कर रहे हैं, एक तो हमारा पुराना ईमेल है जो सोशल मीडिया पे हम यूज़ करते रहते हैं हमेशा की तरह, और एक अब हुँ, नया ईमेल बनाए हैं हम अपनी ई-कॉमर्स के लिए। जी, तो अभी जो है ना शॉपिफ़ाई में तो हम अपना पुराने ईमेल से भी लॉगिन करके जो खरीदना है या खरीदे हैं, उसी तरह जो है फ़ेसबुक पे भी हम अपने पुराने ईमेल को यूज़ करके उसका जो पेज बनाए हैं। तो कौन-सी जगह है जहाँ पे हमको जो है सिर्फ़ अपना ई-कॉमर्स को यूज़ करना है, अपना जब आप पुराना जो शॉपिफ़ाई पे जी, जी, जी। बोले, बोले, यानी बोले कम दोस्त अहबाब को, यानी मिसाल के तौर पे मैं किसी से नहीं बताना चाह रहा हूँ, तो सोशल मीडिया पे मैं डिस्क्लोज़ ना हो या मेरा कारोबार किसी यानी नोन पर्सन को ना जाए या हुँ, मेरे हुँ। बारे में, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ़ अपना जो ई-कॉमर्स का ईमेल है सिर्फ़ वही यूज़ हो। तो कौन-कौन सी ऐसी जी, जगह है जहाँ हम सिर्फ़ ई-कॉमर्स का यूज़ करना चाहिए ईमेल सोशल मीडिया शॉपिफ़ाई की की बात? जब स्टोर साइन अप करेंगे शॉपिफ़ाई का स्टोर साइन अप करेंगे, आप अपनी ऑफ़िशियल वाली ईमेल यूज़ करेंगे। जब आप अपनी डोमेन परचेज़ करेंगे, आप ऑफ़िशियल वाली ईमेल यूज़ करेंगे। आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है, आप अपनी ऑफ़िशियल वाली ईमेल यूज़ करें। आपको टिकटॉक अकाउंट क्रिएट करना है नॉर्मल, उसके लिए भी आप अपनी ऑफ़िशियल वाली जीमेल को क्रिएट करेंगे, ठीक है? अब बात आती है फ़ेसबुक की। फ़ेसबुक के लिए आप अपनी पुरानी जो ईमेल है, उसके ऊपर पेज को क्रिएट करेंगे, ठीक है? जब आप अपनी पुरानी आईडी पे अपना फ़ेसबुक पेज क्रिएट करेंगे, तो वो आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स को विज़िबल नहीं होगा कि भाई ये जो है वो हबीब भाई ने बनाया है, ठीक है? वो एक पब्लिक पेज का क्या कहते हैं शो हो रहा होगा, ठीक है? उसमें कहीं भी आपकी आईडी शो नहीं होगी, तो वो सारी चीज़ें प्राइवेट होंगी। किसी को नहीं पता होगा कि हबीब भाई जो हैं वो स्पेसिफिकली क्या बेच रहे हैं और वो क्या बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है? ठीक हो गया, लेकिन और एक चीज़ ये कि गोडैडी में जो मैं अपना पुराना सोशल मीडिया वाला ईमेल इस्तेमाल किया हूँ, कोई इश्यू लास्ट है? लेक्चर के अंदर सर इलियास ने आपको क्लियरली मेंशन किया था कि आप लोगों ने जो है वो अपना ऑफ़िशियल जीमेल यूज़ करना है, ठीक है? तो आपको वही यूज़ करना चाहिए था। जी, अभी अभी फॉर्म आपने में तो कर मैं दिया था। बस सही है, कर हम दिया हूँ, देख लेंगे, फॉर्म में आपको फिल कॉन्टैक्ट कर किया हूँ, लेंगे। जो इस्तेमाल जी? किया वही दिया, फॉर्म जो फिलअप किया हूँ मैं, हुँ, हुँ। तो वही दिया हूँ जिससे मैं खरीदा हूँ डोमेन गोडैडी में। सही है, देख लेंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है।
आपको लाइव लेके कर देंगे। ठीक है, बेहतर। ठीक है, कुछ और सवाल है? जी, अभी तक तो नहीं है सर। ठीक है। ठीक हो गया। जावेद रिजवी। उबैद अख्तर, आपका सवाल है? जी जावेद रिजवी। सर वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे एक तो मुझे जो थ्रेड के अकाउंट चैनल बनाना है थ्रेड का, वो आई डोंट नो हाउ टू डू दैट। नंबर वन, कैसे बनेगा वो थ्रेड का? और दूसरा ये जो आपने मुझे लास्ट क्लास की जो वीडियो आपने अपलोड की है, वेयर हैव टू गो टू फाइंड इट? कहाँ जाऊँ मैं जब मुझे वो मिले? ठीक है, वो डिस्कॉर्ड की मैंने एक वीडियो शेयर की है। ठीक है, कि आपने डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कैसे करना है, आपने थ्रेड्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं डिटेल वीडियो के अंदर गाइड कर चुका हूँ। उस डिस्कॉर्ड स्पेसिफिक वीडियो को जी डिस्कॉर्ड के अंदर नहीं है, वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर की गई है, उसको रीचेक कर लिएगा। उस वीडियो को जाके देखें, आपको समझ आ जाएगा कि आपने जो है वो हमसे सपोर्ट कैसे लेनी है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी ये चीज ये आपके कि जो ये जी आपने किया ना, एक तो नेक्सला के जो व्हाट्सएप है हाँ, उसी से आया है। उसी में किया आपने? जी जी, उसी से वो नेक्सेरा का जो और ऑफिशियल बैच का हमारा जो है, नंबर है ना। और बैच का जो है, जी जी, उसके और नेक्सेरा का जो नंबर है ना, उसके थ्रू व्हाट्सएप पे आया होगा। ठीक है, जहाँ पे मेंशन होगा कि डिस्कॉर्ड की वीडियो है, इस वीडियो को देखें, तो सपोर्ट वगैरह आपको इसके थ्रू ही मिलेगी। तो उस वीडियो को देखेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। डिस्कॉर्ड चैनल डिस्कॉर्ड बना लिया मैंने, बट आई डोंट नो हाउ टू दैट। हाँ, एक तो चीज सर, आप कंप्लीट वीडियो देखें। ठीक है, आपको समझ आएगा थ्रेड कैसे क्रिएट करना है, उसको कैसे यूज करना है, मैंने क्लियरली बताया हुआ है। जो वीडियो आपने पोस्ट की है लास्ट क्लास की, वो भी वहीं से मुझे पता चलेगी? अच्छा, जो वीडियो लेक्चर्स है ना, आपको लेक्चर्स के लिए एक गूगल ड्राइव शेयर की जाएगी। ठीक है, अभी आप लोग चेक कर लें, मैंने अपडेट कर दिया था कि ग्रुप के अंदर भेज दें। ठीक है, चेक करें, वो दोबारा लिंक आया ड्राइव का। चेक करता हूँ। सब चेक करें, देखें कोई आया है या एक भी चेक कर लेते हैं जी नंबर। जी आ गए हो। जी आ गया आया है बस एक ठीक है। आया अब वो जो जी एक आया 10:15 पे, एक क्या करें 10:15 जावेद पे भाई? आया, एक 10:15 पे एक आया हुआ है बाय मिस्टर उस्मान। उस लिंक पे नहीं नहीं, वो तो आपका वो लिंक होगा, क्या कहते हैं, मीट का लिंक होगा, गूगल ड्राइव का लिंक आया होगा नहीं सर, अकाउंट गूगल के लिए। ड्राइव का है, गूगल ड्राइव का भी आया हुआ है। मेरे पास सर वो कौन से चैनल में से मेरे पास तो नहीं है वो। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आया, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। वही देख रहा हूँ। कुछ पता है सर किस टाइम पे आया है? किस टाइम पे आया, प्लीज कंफर्म करें। सर 8:20 पर है। 8:20 पे। उसके उस मैसेज के नीचे ही होगा फौरन। सर एक चैनल, एक तो बना सर बैच 8 का है दिसंबर का, दूसरा है नहीं, आप डिस्कॉर्ड पे नहीं देखें, आप व्हाट्सएप के ग्रुप में देखें। नहीं देख रहा हूँ सर। Dear student, this is the link to access the Google Drive. सर आई कांट सी दैट, मेरे पास तो नहीं नजर आ रहा। व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप ज्वाइन है, यहाँ सर बैच 8 दिसंबर द मेंटोर, क्लिक दैट करें उस पे। उसी पे देख रहा हूँ सर मैं। और उस आपके पे पास नहीं हो रहा शो? आज की जो तारीख में जो आया हुआ है, वो आज की वो है अकाउंट्स का था जो कि मेरा, दैट्स ऑल। उसके बाद एक अकाउंट का था वो डिलीट हुआ है। एक उस्मान नेक्सस शॉपिफाई का है। Just join our cloud HD video meeting. This one is a नहीं 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 class. नहीं नहीं नहीं, नीचे है। ये जो सर उस्मान की जो मैसेज है, उससे पहले जो मैसेज है वही वाला है। उससे पहले तो सर मेरे पास ज्वाइन क्लाउड के नाम से। जी आप एक काम करें, आपका नाम जावेद रिजवी है, मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे लिंक सेंड करवा देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, और जावेद एक भाई, थैंक वो यू। फ्राइडे के दिन के मैसेजेस में लिंक होगा आपको। सर नो स्क्रीन इशू, शेयर मैं कर। आपको प्राइवेट में भिजवा दूंगा, डोंट वरी। मैं प्राइवेट में भिजवा देता हूँ आपको, जावेद रिजवी। मुझे एक बड़ा सिली सा क्वेश्चन है कि आप लोग कह रहे हैं कि टीमों से लेने के लिए, और फिर there is a cheaper price for the product, and when we're going to sell it much higher than that. मेरा क्वेश्चन ये है कि why people going to buy from us when they know that they're not going to
तो कौन टेमू टेमू पे नहीं देखेंगे वो जाके कि ये प्रोडक्ट सस्ता है वहाँ पे? Who have said that we will select a product which is a cheaper price? बट हमने तो नहीं कहा। इफ यू नो, बाय मैं आपको बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ जी क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए कि आपने जो है वो एक चीपर प्राइस की प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, ठीक है? क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट है, ठीक है? क्राइटेरिया ये है कि आपने जो है वो उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है जो कि इनोवेटिव हो, जो कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ठीक है? वो क्या कहते हैं, आपको कैटेगरीज बताई गई हैं, उसका वेट आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आप जो है वो एक अच्छा और डिसेंट प्रॉफिट दे सके। ये चीज हो गई क्राइटेरिया के मुताबिक क्लियर। अब ये सिर्फ आपका सवाल नहीं होता, ठीक है? ये सवाल मेजॉरिटी लोगों का होता है कि भाई अगर एक अमेज़न प्लेटफ़ॉर्म है, एक तैमू प्लेटफ़ॉर्म है, तो कोई हमसे डायरेक्टली वेबसाइट पे इतनी महँगी चीज़ क्यों परचेज़ करेगा? इसका एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब किसी प्लेटफ़ॉर्म पे प्रोडक्ट को परचेज़ करने जाते हैं, ठीक है? आपकी इंटेंशन होती है कि आप जाके उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को परचेज़ करें, ठीक है? तो आप अमेज़न ओपन करते हैं, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सर्च करते हैं कीवर्ड को और उस कीवर्ड की बेसिस पे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर आपके पास इतने सारे रिजल्ट्स होते हैं कि जो प्रोडक्ट आप खरीदने के लिए जाते हैं, हो सकता है कि आप वो प्रोडक्ट ना लें, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा होते हैं कि आप जो हैं वो क्या कहते हैं, एक ऑप्शन को छोड़ के जिसको आप खरीदने गए, आप तीसरे ऑप्शन पे चले जाते हैं, चौथे ऑप्शन पे चले जाते हैं और वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन जब हम शॉपिफ़ाई पे सेल कर रहे होते हैं, ठीक है? वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है इम्पल्स बाइंग का। ठीक है? इम्पल्स बाइंग का मतलब ये है कि हम अपने क्रिएटिव्स की इम्पल्स बाइंग का मतलब ये है कि आपको एक प्रोडक्ट की नीड नहीं है, ठीक है? आपको आपकी इंटेंशन नहीं है उसको परचेज़ करने की, लेकिन आपके जो आपका जो सेलर है, यानी कि आप लोग जो हैं, उसने कस्टमर का इंटरेस्ट डेवलप करवा दिया वीडियो के थ्रू, क्रिएटिव्स के थ्रू कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसको परचेज़ करो। अब जब आपने कस्टमर का इंटरेस्ट डेवलप करवा दिया, ठीक है? कि भई उसकी इंटेंशन, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करने में और आपकी प्रोडक्ट यूनिक है, आपकी प्रोडक्ट उस स्पेसिफिक पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है और आपकी प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया आपकी अमेज़न पे लिस्टिंग 3 से ज़्यादा ना हो, ठीक है? तो वो इनोवेटिव प्रोडक्ट है। कस्टमर को आइडिया नहीं होता कि भई ये प्रोडक्ट वहाँ पर अवेलेबल होगी या नहीं होगी। तो कस्टमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट आप ही की प्राइसिंग के अंदर परचेज़ कर लेता है, ठीक है? अब मैं आपको एक छोटी-सी यहाँ पे मिसाल दूँ, एक बहुत ही कुछ सक्सेसफुल सेलर है ना, वो क्या कहते हैं शूज़ का 1950 या 1960 का बहुत बड़ा मार्केटर था और उसकी शूज़ की मतलब बहुत बेतहाशा आउटलेट्स थी। उससे किसी ने पूछा कि यार आप इतने सक्सेसफुल हो उसका रीज़न क्या है? उसने बताया कि भई रीज़न सिंपल है। भई क्या सिंपल है? रीज़न सिंपल ये होता है कि वो कहता है कि भई मैं एक रूल के तहत चलता हूँ। भई वो रूल क्या है? वो रूल ये है 2 बट नॉट 3। लोगों ने पूछा 2 बट नॉट 3 का क्या मकसद है? उसने कहा जब मैं अपने कस्टमर को प्रोडक्ट शो करवाता हूँ, ठीक है? कोई भी फीमेल मेरे पास आती है, मैं उसको कहता हूँ कि वो मुझसे एक शूज़ का पेयर मँगवाती है, मैं उसको आगे रखता हूँ। वो दूसरे का मँगवाती है, ठीक है? दूसरा कोई पेयर ऑफ शूज़ मँगवाती है, तो मैं उसके सामने रखता हूँ। उसके बाद 2 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? अब जब वो मुझसे तीसरा पेयर माँगती है ना, ठीक है? तो मैं तीसरा पेयर नहीं लाके देता। मैं उसको ये कहता हूँ कि भाई इन 2 में से मैं कौन-सा पीस उठा के लेके जाऊँ? अब जब मैं उसको ये कहता हूँ ना कि भाई मैं उसमें से एक पीस को उठा के ले जाऊँगा, तो उस वक़्त उसके पास ऑप्शंस 2 ही होते हैं, ठीक है? तो उसकी बेसिस पे वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेती है, ठीक है? और परचेज़िंग कर लेती है। ये एक ह्यूमन की साइकी है। क्या साइकी है कि जितने आपके पास ऑप्शंस होते हैं, उसमें आप क्या है, आपका आपका जो माइंड है वो मैस अप हो जाता है, आप प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करते। तो हम अपने बिज़नेस के अंदर उसी फ़ॉर्मूले को लेके चलते हैं, हम कस्टमर के सामने एक सिंगल प्रोडक्ट रखते हैं, ठीक है? जिसको हम सेल कर रहे हैं। कस्टमर के पास कोई चॉइस नहीं होती, हम कस्टमर के सामने एक ही प्रोडक्ट रखते हैं और उसका इंटरेस्ट इस लेवल पे डेवलप करते हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये तुम्हारे लिए ही बनी है, ठीक है? और उसकी इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, उसकी इंटेंशन होती है कि वो हमारा प्रोडक्ट परचेज़ करे और फिर कस्टमर जो है वो हमारी ही सेलिंग प्राइस के ऊपर परचेज़ कर लेता है, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू ये पूरा बिज़नेस वर्क करता है।
Yeah, you have a ठीक point. है? जी. और कुछ? Uh, that's all. मेरे तो क्वेश्चन पूरे हो गए हैं. That's all. You can send me on personally on my WhatsApp chat. बस मैं इंशाल्लाह आपको करवा दूंगा. Thank you, sir. Thank you. इमरान खान. जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा सर, मेरा अस्सलाम. पहला सवाल आप कि अपना जो है सर डोमेन नेम परचेज किया है और ऑफिशियल ईमेल एड्रेसेस भी मैंने बना ली हैं और फेसबुक पे पेज भी बना लिए है। उस पे कल मैंने 2 पोस्टें की हैं और प्रोडक्ट की जो आपका मैसेज आया हुआ था ग्रुप में, सॉरी कि मैं उसको आपके साथ शेयर नहीं कर सका, बट वो प्रोडक्ट जो है ना मैंने हंट किए हैं, मतलब उनकी मैंने पिक्चर्स लिए हैं। ठीक है सर। जी. अब आपने जो जवाब दिए कि जो थ्रेड बनाना है, वो थ्रेड के लिए मुझे थोड़ी-सी समझ नहीं आ रही थी, तो बिन हबीब भाई ने कहा मैंने ट्राई की है, काइंडली उसको दीजिए कि वो अ, बनाए या नहीं बनाए, नंबर 1। और दूसरा बात ये है सर कि जब हम टेम पे हंटिंग करते हैं और उसमें हमें प्रोडक्ट्स नज़र आते हैं। इलियास साहब की लेक्चर के दौरान एक प्रोडक्ट था जिसमें घड़ी थी और उसके साथ 2 जो है ना रिस्ट वाले वो थे, रिस्ट पे जो पहनते हैं बेल्ट टाइप ब्रेसलेट के, टाइप. राइट ना? जी, जी, जी. जी, जी. जी, जी, वो मेरा ना सर आपस में मेरा बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ है टेमो के साथ ना, जो मैं उस टाइम कहना चाहता था, बट वो एक रिदम में जा रहे थे, तो जी, मैंने जी, जी. उनको छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। ठीक हो गया. तो मेरा बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ है टेमो के साथ और मैं जब ये बिज़नेस करने का सोच रहा हूँ, ठीक है, जनरली हर बंदे की अपना व्यू होता है और अपनी एक थॉट्स होती हैं कि किस पर्पस के तहत वो इस बिज़नेस में आना चाहता है। मतलब मैं शायद ये ना चाहूँ कि वो मैंने मंगवाया प्रोडक्ट, बाय द वे आप में से किसी ने लिया होगा नहीं लिया होगा, मैंने मंगवाया प्रोडक्ट सर। वो सर पहली बात तो ये है जो डिस्प्ले में हो रहा है वो डिस्प्ले में नहीं है बाय द वे, वो सिर्फ शॉपर में आया है, ठीक है? और इतनी थर्ड क्लास उसकी क्वालिटी थी, मैं कहता हूँ कि सर वो मैंने, आप यकीन करें, नीचे एक बंगाली काम करता है, मैंने उसको दे दी है। उसके साथ घड़ी थी, वो घड़ी भी मैंने दे दी है सर। और वो पट्टे जो हैं वो भी दे दिए मैंने जो रिस्ट पे पहनते हैं, ठीक है? अब अगर फॉर एग्जांपल हम टेमो से जाते हैं और हंटिंग करते हैं, तो मैं तो सर इस नेचर का बंदा हूँ कि मैं चाहता हूँ अगर मैं 2 रुपए कमा लूँ ना, मेरे लिए बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, बजाय कि मैं 10 रुपए कमाऊँ। लेकिन जो चीज़ मैं कस्टमर को दे रहा हूँ, वो चीज़ उसको देने के बाद एटलीस्ट वो ये कहे कि हाँ यार, ये चीज़ फलानी जगह से आई है, ये रिलायबल है और इसमें मतलब जो है ना ये ऑथेंटिक है, मतलब मैं नेक्स्ट टाइम भी रिकमेंड करूँगा। अब आप अगर मुझसे पूछे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं किसी को रिकमेंड ही ना करूँ कि यार टेमो पे जाओ और यहाँ से कोई चीज़ खरीदो। ठीक हो ठीक गया. है सर। अच्छा, तीसरा मेरा ठीक है. सवाल ये है सर नहीं, नहीं, 1 सेकंड, 1 कि सेकंड. शॉपिफ़ाई 1 सेकंड, 1 सेकंड. पहला सवाल ये वाला सवाल था, इसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि फिर मैं भूल जाऊँगा आपका सवाल. जी, अच्छा. एक अच्छे जी, बिज़नेसमैन की ना यही निशानी होती है कि वो अपने कस्टमर को सैटिस्फाई करे, और एज़ अ मुस्लिम हमारी यही ज़िम्मेदारी है कि हम लोग जो हैं, वो अपने कस्टमर्स को साथ कभी भी धोखा ना करें और रिज़्क़ हलाल कमाएँ, ठीक है? अब बात ये आती है कि जी, चाइना जो है ना, वो एक ही प्रोडक्ट की कोई आप ये समझ लें 100 क्वालिटी बनाता है। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि 100 ही बनाता है, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, कि चाइना एक ही प्रोडक्ट की आपको 100 क्वालिटीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है? अब आपने तैमूर से जाके हंटिंग करनी है, ठीक है? कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये क्राइटेरिया के मुताबिक है। ज़रूरी नहीं है कि आप तैमूर से उस प्रोडक्ट को सोर्स करें, ठीक है? और वही प्रोडक्ट कस्टमर को जाके दें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमें एक प्रोडक्ट समझ आती है जो कि तैमूर पे अच्छी अवेलेबल है, ठीक है? जो कि हमें लगता है कि यार उसके अंदर पोटेंशियल है, हम उसको अच्छा सेल कर सकते हैं। तो हम उसकी जो सोर्सिंग है वो अच्छी क्वालिटी के अंदर हम चाइना से कर लेंगे। थोड़े अच्छे पैसे देकर, वहाँ पे 40 की मिल रही है, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं तैमूर के ऊपर, और अगर हमें क्या कहते हैं चाइना से, अलीबाबा से, वो 50 दिरहम की भी सोर्स हो रही है और उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो हम वो 50 दिरहम की सोर्स करके सेल करेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट हंटिंग का है, ठीक है? प्रोडक्ट सोर्सिंग और प्रोडक्ट हंटिंग में मिक्स नहीं करना। प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, आइडिया ले रहे हैं, क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट को देख रहे हैं।
वंस वी सेलेक्ट द प्रोडक्ट, फिर हम लोग उसके नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। ठीक है, वहां पे हम देखेंगे कि हम लोगों ने कौन सी क्वालिटी की प्रोडक्ट उठानी है। हंटिंग के दौरान क्वालिटी की तरफ नहीं जाना आपने। ठीक है, एक्सपीरियंस होते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दराज के साथ काम नहीं करते या दराज से अपनी प्रोडक्ट्स को नहीं मंगवाते क्योंकि बहुत बुरे एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप एज अ सेलर सोच रहे होते हैं ना, तो आपने आइडियाज हर प्लेटफॉर्म से लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आइडियाज लें, सोर्सिंग इंशाल्लाह फिर चाइना से कर लेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा सर, बस बाकी दोस्त अहबाब बैठे, मैं अपनी कन्वर्सेशन को शॉर्ट करूंगा। आपकी बात बहुत एडमिटेड है, मैं उसको एडमिट करता हूं कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं और हमारे पास डिफरेंट जो है ना प्लेटफॉर्म्स हैं। गॉट इट, आई गॉट इट। अब प्रॉब्लम ये है सर कि मैंने ये जो सिलेक्ट किया था ना, आप ट्रस्ट करें, इसके लिए मुझे ना 320 रियाल की मजीद शॉपिंग करनी पड़ गई है। मैंने की है, मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह खुला दिल है मेरा। आप यकीन करें सर, इन्होंने सर स्वाज की बजाय मुझे सिंगुलर भेज दिया है। नंबर एक की बात कह रहा हूँ ना, टेमो वाले ने। अच्छा, मैंने मैं एक स्वाज और चीज समझ के आपको उसको बताऊं मंगवाया, पर मैं आपको एक और चीज जी। बताऊं, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं आपको। अगर वो कोई गलत चीज भेज रहे हैं ना, तो आपके पास ऑप्शन है, आप रिटर्न कर दें। आपको 90 डेज का रिटर्न अच्छा, ऑफर करते हैं कि भाई आप प्रोडक्ट को रिटर्न जी कर दो। जी, 90 डेज का उनका रिटर्न था सर, और मैं इस चक्कर में पड़ गया था कि मैं उसको रिटर्न करूंगा तो मुझे किसी ने कहा 50 रियाल और कट कुट जाएंगे, और इस वजह से मैंने नहीं किया। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं तो हम देखते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स, राइट। अब हम्म वो जो घड़ी मिली है यार, क्या अट्रैक्शन है उसमें यार, ये दिखाया है इलियास भाई ने अभी ना उस टाइम। लेकिन जी अब अगर उसकी लुक को देखकर मैं, अब जब सोर्सिंग करेंगे तो आप हमें गाइड करेंगे कि हमने सोर्सिंग करनी कैसी होगी ना। अगर तो हम्म ये बेस है कि यार एक प्रोडक्ट, एक आइटम मंगवा लो, एक आइटम मंगवा लो, चेक कर लो, तो हम्म वो तो शायद ये मैं फ्यूचर प्रिटेंडिंग कर रहा हूँ, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। उसमें तो सर शायद मतलब है, लेकिन बहरहाल मेरा वर्ष क्लियर है। लेकिन आपने मुझे क्लियर कर दिए, लेट्स गो फॉर सोर्सिंग इंशाल्लाह। नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर जब हम जाएंगे, देन वी विल डिस्कस अगेन दिस टॉपिक। मैंने शॉपिफाई पे ऑनलाइन अपना स्टोर नहीं बनाया है सर। मैंने कुछ दोस्तों के क्वेश्चन सुने हैं, तो वो कुछ कह रहे थे कि उन्होंने कोई अपना स्टोर भी, तो उसके लिए कोई मुझे मतलब गाइडलाइंस मिल जाएंगी कि मैं उस पे, वो आपने एक लिंक तो भेजा हुआ था कि आप पहले मेरा वीडियो देख लें एंड देन आप शॉपिफाई पे जो है ना ऑनलाइन अपना स्टोर भी बना लें, या वो शायद आप लोग बना के देंगे मुझे इसका आइडिया। सॉरी। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज बताऊं। कभी भी कोई अच्छा बिजनेस होता है ना, ठीक है, या फिर कोई भी बंदा B2C के अंदर काम कर रहा होता है और उसको चाहिए होती है क्या मैं कोई बल्क क्वांटिटी परचेज करूं। ठीक है, तो अगर जी उसको जी। क्वालिटी का कंफर्म नहीं होता, ठीक है, वो तो मैं आपको अली चाइना से बताऊंगा कि आप लोगों की इन्वेंट्री कैसे सिक्योर रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन कभी भी कोई इंशाल्लाह। बिजनेस उठा के देखे कि जब आपको कंफर्म नहीं होता ना क्वालिटी का, तो आप हमेशा कोई भी बिजनेस उठाए वो एक सैंपल मंगवाते हैं। ठीक है, सैंपल मंगवा के चेक करते हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। अगर सैंपल के अंदर क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो फिर उस स्पेसिफिक बंदे से हम सोर्स नहीं करते। बहरहाल, मतलब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी दूसरा ये कि आपने जो है ना वो गॉट इट। शॉपिफाई स्टोर साइन अप करना है अपनी ऑफिशियल जीमेल से। आप ग्रुप के अंदर जाएं व्हाट्सएप ओके। के, ठीक है, सर उस्मान ने शॉपिफाई का लिंक शेयर किया है, ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करें। ठीक है, शॉपिफाई स्टोर ओपन होगा। आप वहां से स्टार्ट अ फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे, जैसे सर इलियास ने इंशाल्लाह आप लोगों को, आप लेक्चर देख लीजिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। वहां से आप अपनी जीमेल वगैरह एंटर करेंगे, प्लान को परचेज करेंगे, और वो जो फॉर्म शेयर किया है उसको फॉर्म को फिलअप करके हमारे साथ अपनी डिटेल शेयर करेंगे। तो हम जो है वो आपके स्टोर्स वगैरह क्रिएट कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सर एक दफा दोबारा रिपीट कर सकते हैं? आपकी आवाज जो है ना वो, उसमें वो था, फ्लक्चुएशन थी, मैंने सुना नहीं है सर। प्लीज अच्छा, इफ हाँ, यू हो डोंट रही है, माइंड। ठीक कह रहे हैं। काइंडली बाकी सब अपना माइक म्यूट करें। पता नहीं किसकी तरफ से आवाज आ रही है। आपने, सर उस्मान ने आपके साथ जो है वो बैच आर के ग्रुप के अंदर शेयर किया है एक शॉपिफाई का लिंक। ठीक है, उसको क्लिक करें। राइट साइड पे स्टार्ट अ फ्री ट्रायल का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें। फिर आपने अपनी ऑफिशियल जीमेल एंटर करनी है, वो आपसे कुछ डिटेल्स डिमांड करेगा, वो डिटेल्स एंटर करें। ठीक है, और अपना पासवर्ड nexera@123 सेट करके उसको आप साइन अप कर लें। फिर आप प्लान को परचेज करें। जब आप ये कर लें तो आपके साथ एक फॉर्म शेयर किया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक कीजिएगा। उस फॉर्म को आप फिल अप कर दें, आपके स्टोर की डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी और हम जो है वो आपके साथ आपके स्टोर पे वर्किंग करना स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह।
ठीक है? सर ये मैसेज ग्रुप में शेयर हुआ है लास्ट फ्राइडे को 3:02 पर कि वॉच दिस शॉर्ट वीडियो फॉर डिस्कॉर्ड एंड देन जॉइन आवर ऑफिशियल डिस्कॉर्ड चैनल फॉर क्यूरीज एंड हेल्प। और फिर एक अस्सलाम वालेकुम, प्लीज फिल आउट द फॉर्म बिलो सो दैट यू कैन सो दैट योर स्टोर्स कैन बी रेडी। तो इस फॉर्म को फिल करना है। और नीचे वाले जो फॉर्म है उसको फिल करना है, ठीक है? ताकि हमारे पास आपकी ओके क्रेडेंशियल्स आ सकें। और इसके ऊपर देखें सर उस्मान ने आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर किया होगा शॉपिफाई का, उस पर क्लिक करके आप लोग अपने शॉपिफाई को साइन अप कर लें, ठीक है? जी, उस्मान भाई ने एक लिंक शेयर किया, शॉपिफाई साइन अप, प्लीज क्लिक द लिंक जी बिलो। जी, ठीक है अब आप सर, उस पर क्लिक थैंक करें यू और सर, साइन अप कर लें। थैंक यू वेरी मच सर। और आपको सर देखें वो जो मैंने एक थ्रेड बनाया है बैच आर जी जी, में बना हुआ है, बिन हबीब भाई ने, वो बना हुआ आपको है। मिला है मैसेज फॉर जी जी जी, मतलब बना हो हुआ है, गया, मिल इमरान गया खान के नाम से। जी जी, जी जी। इमरान तो खान के सर नाम जो से। मैंने जो प्रोडक्ट सेंड किए हैं सर कैटेगरीज वाइज, तो उनकी जी पिक्चरें अभी इनमें दो दो चार चार भेज दूं आपको सर? जी जी, 10-10 करके भेज दें, 5-5 करके भेज दें, कोई इशू नहीं, भेजें। डन 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 डन, थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस ऑफ यू, जजाकल्लाह खैर। बस मेरा पर्पस ये है सर कि कुछ भी बेचूं। और मैंने सर उस्मान के साथ जो है ना हमारी इंट्रोडक्शन क्लास में बात की थी। मेरा इरादा है कुछ बेचने का इंशाल्लाह, बट आई वांट टू सेल समथिंग वेरी गुड एंड समथिंग इन रियल। ये मतलब धोखे वाले लाइन, मैं तो सर इस चीज़ को, अल्लाह, मैं किसके हक नहीं में नहीं हूँ, क्योंकि अगर मेरे साथ हो भाई, तो मैं आपको एक चीज तो बताऊं, बिल्कुल हम मैं। अपनी हम अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं ना सर, उस्मान अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है? मैं अपनी करता हूँ। हम लोग अपने कस्टमर को 6-6 महीने की वारंटी देते हैं, ठीक है? सर उस्मान का आप यूएस अरेबिया का स्टोर उठा के देखें, उन्होंने 6 महीने या 1 साल की वारंटी दी हुई है प्रोडक्ट की। क्यों दी हुई है 1 साल की वारंटी? उनको पता है कि वो उस प्रोडक्ट की ऐसी क्वालिटी सेल कर रहे हैं, ठीक है, कि वो 6 महीना 8 महीना कभी भी खराब नहीं होगी, ठीक है? तो एज अ ये सिर्फ आपका नहीं, एज अ मुस्लिम या एज अ इंडिविजुअल और एथिकली भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग जो है वो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट डिलीवर करें, ठीक है? ताकि क्या कहते हैं, हमारा जो रिस्क है वो हमेशा हलाल रहे। बाकी इंशाल्लाह फर्दर बात होगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आप लोगों के साथ जो है ना, हम लोग आप लोग का जो टास्क है वो ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया करेंगे। टाइम काफी ज्यादा हो गया, तो अगर आप में से कोई लीव करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग आप लोग को जाना है, तो आप लोग बिल्कुल लीव कर सकते हैं, ठीक है? टास्क आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया जाएगा। जिया और रहमान काजी, आप दो दो मोबाइल से आए हैं, प्लीज कंफर्म करें। जिया और रहमान, चलो। डॉक्टर जावेद, वो इंशाल्लाह आप लोगों के क्या कहते हैं, जब वक्त आएगा ना जिसमें आप लोगों ने अपने फर्दर काम वगैरह करना है, ठीक है, लिस्टिंग्स वगैरह, उससे पहले पहले अल्लाह ने चाहा आप लोगों के सोर्स फाइनल हो जाएंगे। जी, नेक्स्ट कौन है? राशिद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने थ्रेड दोबारा क्रिएट किया, चेक करिए कब सही है। कहाँ क्रिएट किए? ये बैच 4 के अनाउंसमेंट में। मेरे पास तो फरहीन का आ रहा है, शेख मोहम्मद अली का आ रहा है, फ़हीम अहमद का आ रहा है, इमरान खान का आ रहा है, इसरार का आ रहा है। आपका तो नया थ्रेड तो नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? राशिद हुसैन, बैच 4। अनाउंसमेंट बैच 4 के अंडर आ रहा है, मेरे पास शो हो रहा है। अनाउंसमेंट बैच आर के अंदर फ़हीम अहमद का आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर, मैं अनाउंसमेंट अपना डिलीट कर दूंगा अनाउंसमेंट से।
अच्छा अभी आ चेक गया, करिएगा। आ गया। आपने मुझे टैग नहीं किया होगा, अभी टैग किया है। हाँ जी, वही मैंने टैग नहीं किया था। आ और गया, आ सर गया। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि फेसबुक पेज वैसे तो मैंने नया क्रिएट कर लिया है, जी। ठीक है, बट मेरे पास ऑलरेडी कोई 3-4 महीने पुराना है और उसके ऊपर पोस्टिंग भी हुई हुई है और उसके ऊपर लाइक्स वगैरह भी आई थिंक 2-3 हज़ार होंगे और ई अच्छा, कॉमर्स अच्छा। से रेलिवेंट ही था। ठीक है। तो क्या उसको मैं नेम वगैरह चेंज करके यूज कर सकता हूँ, बिकॉज उसके ऊपर मतलब ऑलरेडी बिल्कुल, पोस्टिंग भी है, ग्रोथ भी है उसकी। बिल्कुल कर सकते हो। उसको नाम वगैरह ठीक चेंज हो कर गया, दो, हम ठीक। कनेक्ट कर लेंगे मेटा मेटा से फर्दर इंशाल्लाह। ठीक हो गया। और इसके बाद टिकटॉक पे सर जैसा कि पर्सनल अकाउंट से अगर हम कोई चीज प्रोडक्ट्स वगैरह लगाएंगे तो वहाँ पे इशू नहीं आ जाता समटाइम टिकटॉक की तरफ से, क्योंकि ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। नहीं, 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 अगर नॉर्मल वीडियोस वीडियोस अपलोड करनी है ना। नॉर्मल वीडियोस अपलोड करनी है। कोई लिंक वगैरह ऐड नहीं अच्छा, करना, नॉर्मल वैसे वीडियोस अपलोड करें, कोई इशू नहीं आएगा। नॉर्मल प्रोडक्ट्स की हों बस उसमें। हाँ जी, हाँ जी, कोई इशू नहीं आता। ठीक है। ठीक है। और अभी मेरा वो जीमेल मैंने क्रिएट किया था ना ऑफिशियल वाला, वो इन्होंने गूगल ने बैन कर दिया था, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी जो है वो 3-4 चल रहे थे। तो अभी उसको मैंने अपील किया और वो बार बार वो ना वेरिफिकेशन ही मांग रहा है कि आप ये बॉट ने क्रिएट किया है, आप ह्यूमन वेरिफिकेशन करें। वो मैंने अपील वगैरह कर दी थी, अभी तक उनका आई थिंक रिस्पॉन्स वगैरह नहीं आया। तो रुक ऐसा जाए, कुछ एक होता आध है दिन में आ नॉर्मल? जाएगा। एक आध ठीक दिन है। में आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर ब्राउजर चेंज वगैरह करके ना नई जीमेल बना दिएगा। उस पर स्टोर चलें, स्टोर साइन अप ठीक कर है। लिया है। जी जी, बाकी तो सब कुछ कर लिया। चेक करें, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह रिकवर हो जाना चाहिए। चलें, ठीक है, ट्राई करते हैं। नहीं होगा तो फिर सॉल्यूशन निकालेंगे इंशाल्लाह। वो तो फिर इसी के आगे डिजिट लगा के कोई नया क्रिएट कर लेंगे। हाँ, मसला नहीं है। पुराने जो स्टोर्स वगैरह डिलीट कर देंगे उनको। हम्म। वो मैं आपको आइडिया दे दूंगा क्या करना होगा। अल्लाह ना करे, अगर ऐसा होता है ना, उसका ठीक सॉल्यूशन है। है। और सर जो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी है, इसमें तो काफ़ी डिफिकल्ट है ना, कोई भी जैसा कि हम कीवर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट डालते हैं बट कहीं ना कहीं जाके किसी के ऊपर रिजल्ट शो होते हैं। तो उसका कोई और बेहतरीन तरीका क्या है? जैसा कि हम अमेजोन के ऊपर या टेमो के ऊपर कोई भी कीवर्ड्स डालते हैं ना, तो फौरन उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो एड्स लाइब्रेरी को कोई स्पेसिफिक उसका मिलता है तभी वो रिजल्ट शो करता है थोड़े बहुत? हाँ, तो वो दोनों प्लेटफॉर्म बिल्कुल डिफरेंट है ना। वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ पे अ, हजारों की प्रोडक्ट लिस्टेड हुई हुई हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो है वो एड्स चल रहे हैं। दोनों डिफरेंट चीजें। क्लास के एंड में बताता हूँ, आप लोगों के लिए आसानी करते हैं इंशाल्लाह, डोंट वरी। ठीक हो गया। शेख मोहम्मद अली अली। चलो, वालेकुम अस्सलाम। मनन भाई, ये मेरा हाँ, शॉपिफाई को लेके दो सवाल थे मेरे। जब मैं लॉग इन किया था अकाउंट रजिस्टर होने के बाद, मैं इमीडिएटली पेमेंट भी करा था, तो 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जो $1 वाला पेमेंट होने के बाद मेरा पेमेंट डिडक्ट हुआ है, बाद में ट्रांजैक्शन रिवर्स हुआ था उसका। और पता नहीं अभी वो पेमेंट एक्टिव मोड में है या आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द स्टेटस। सब्सक्राइब तीन हुआ दिन है या ना हुआ है वो भी पता नहीं है। 3 दिन का ट्रायल होता है, ठीक है। तो 3 दिन के हाँ ट्रायल के बाद पेमेंट डिडक्ट होती है। अब एक काम ये करें, शॉपवेयर का लॉगिन करें, इसके बाद सेटिंग्स में जी, जाएं, प्लान पे जाएं, तो प्लान पे देख लें, अगर परचेज हुआ है तो परफेक्ट है, नहीं हुआ तो आप परचेज कर लें। ठीक है। और इसके अंदर जो लॉग इन होने के बाद राइट साइड में जो माई स्टोर लोगो आएगा ना, उसके अंदर मल्टीपल स्टोर्स दिखा रहा है विद द सेम नेम, ये भी कंफ्यूजन है मुझे। मैं आपको आपके और स्टोर्स थ्रेड बन में गए तो स्क्रीनशॉट भी भेजा हूँ मैं आपको। मैं चेक करूंगा, आपके और स्टोर्स बन गए हैं, इसको डिलीट करवा देंगे। कल मैसेज हाँ करें, इसको मेरे डिलीट एग्जैक्ट, करवा देंगे। हाँ एक स्टोर का तो मैं ऑलरेडी लोगो अटैच किया था, बाकी के उसमें लोगो नहीं है मगर सेम नेम से रिपीट हो रहा था। अब एग्जैक्टली हाँ, मुझे तो वो पता नहीं एक्स्ट्रा कौन स्टोर सा है क्रिएट मेरा हो गए। रियल स्टोर। जी। एक्स्ट्रा स्टोर क्रिएट हो गए एक ही जीमेल के ऊपर। तो हम हाँ इसको है हाँ ना हाँ। कल लाइव लेके बाकी जो दूसरे स्टोर्स हैं उसको डिलीट कर देंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, एक और चीज, चले यहाँ पर बात आ गई है। आप लोगों ने जब एक मरतबा अपना स्टोर क्रिएट कर लिया, तो फिर दोबारा उसी आप लोगों ने लॉगिन, कि वॉइस नहीं आ रही। अच्छा सॉरी, क्लियर कर रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जब एक मरतबा स्टोर को क्रिएट कर लिया, ठीक है,
इसके बाद जब दोबारा लॉगिन करने जाओगे तो फिर स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक नहीं करना, फिर आप लॉगिन पे क्लिक करोगे और अपना जीमेल और पासवर्ड ऐड करोगे ताकि आपका स्टोर डायरेक्टली ओपन हो। अब स्टार्ट अ फ्री ट्रायल पे सेम जीमेल ऐड करोगे तो सेम जीमेल के अंडर आपके स्टोर्स बनते जाएंगे, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हमेशा एग्जैक्टली लॉगिन करो अभी email वगैरह, ठीक है। हाँ, दरअसल अभी याद आया था आप बोलने के बाद। इनफैक्ट यही हुआ था। जी पता, यही हुआ होगा गारंटी। तो अब जी, आपने ओके। मेरे साथ कल लाइव आना है, मैं आपको कल गाइड कर दूंगा आपने क्या करना है। नो इश्यू, ओके। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। हबीब मोहम्मद बाकील। सर अभी हमारी बात हुई थी, वो गो डैडी में मैं गलत ईमेल डाल दिया या अपना पुराना ईमेल डाल दिया जो बोला था, तो आपने कहा था कि लाइव आया, तो बहरहाल अभी मैं चेंज कर लिया वो पुराना ईमेल हटा के उस पे नया ईमेल जो ई कॉमर्स के लिए बनाए थे वो डाल दिया, बस यही बोलना है। क्या बात है, अब आप है ना फॉर्म फिलअप कर दें। फॉर्म पहले ही फिलअप कर दिया, बस ईमेल चेंज करके फिर दोबारा चेंज कर देता हूँ। बस ठीक है, उसको देख लेंगे, वो इशू होगा कांटेक्ट कर लेंगे, आप रिमाइंड करवा दिएगा डेवलपर को, बिल्कुल। ठीक है। जी मोहम्मद आईफोन। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। इमरान भाई, मोहम्मद हामिद बात कर रहा हूँ, सॉरी नाम चेंज नहीं किया मैं। अच्छा मोहम्मद आमिर, जी भाई जी बोलिए। इमरान भाई, ये मैंने अपना एक डोमेन परचेज किया और उसी का मेल अकाउंट भी परचेज किया मेल बॉक्स में, तो मैं उसी को मेंटेन करना चाह रहा हूँ इंस्टेड ऑफ जीमेल। तो मैंने शॉपिफाई अकाउंट भी चल उसी नहीं है ईमेल ये, पर बना लिया। चल रही है। जी जी सर जी। राशिद भाई, कमरुद्दीन चौधरी, माइक म्यूट कर लें। राशिद भाई, कमरुद्दीन चौधरी, जी काइंडली सर। माइक म्यूट कर लें, माइक म्यूट कर लें प्लीज। जी मोहम्मद आमिद। जी इमरान भाई, तो मैं ये जो डोमेन में परचेज किया उसी के नाम से मैं कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहा हूँ इमरान भाई। तो शॉपिफाई अकाउंट भी मैं उसी नाम से बना लिया, स्टोर का नेम मैं डिफरेंट रख के मैं उसको कनेक्ट कर दिया था इसी डोमेन से जो मैंने परचेज किया है। तो इसमें कोई इश्यू तो नहीं है? उस्मान भाई को मैसेज किया था मैं, वो बोले कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉर्म फिलअप करके शेयर करें, और लेकिन जो गूगल डोमेन ड्राइव। नेम जो होगा ना, जी आपका जो डोमेन नेम होगा जी वही आपका बिजनेस नेम होगा। बाकी कोई इशू नहीं है, बैक एंड पे कोई भी जीमेल हो, डजंट मैटर। जी ठीक है। नहीं तो मैं वही बोल रहा था इमरान भाई कि इंस्टेड ऑफ जीमेल डोमेन यूज़ करने का, मैं जो अपना डोमेन परचेज किया मैं वही डोमेन थ्रू आउट यूज़ करना चाह रहा हूँ मैं। हाँ कर सकते हैं। ओके, आप जो गूगल ड्राइव का मैं फॉर्म फिलअप किया था उस पर फिर मुझे कोई ईमेल नहीं आया कि वीडियोस वगैरह जो आप लोग शेयर कर रहे हैं ट्रेनिंग के, हम्म। उसका मुझे उस ईमेल पर कोई ईमेल नहीं आया कि वीडियो शेयर हुआ है कुछ करके। आप लिंक पे क्लिक करें ना, आपको वहाँ पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको एक्सेस दिया हुआ होगा। मुझे गूगल ड्राइव का लॉगिन आ रहा है। लॉगिन आ रहा है। जी मैं कल दोबारा ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना उसका लिंक डिटेल टेक्स्ट के साथ ना मैं भिजवा देता हूँ। जी ठीक है मनोज भाई, शुक्रिया, ठीक होगा। थैंक यू। इमरान खान साहब, आपका सवाल है, आपका हैंड रेज हुआ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद अख्तर सर बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद अख्तर साहब को चांस दें सर, मैं कर लूंगा बाद में, नो प्रॉब्लम सर, क्योंकि मेरा ख्याल है वो पहली दफा आ रहे हैं। जी अब्दुल करीम, आप 2 मिनट रुके। मोहम्मद हसनैन आप बताएं, क्योंकि लाइन वाइज आएंगे प्लीज। मोहम्मद हसनैन। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। क्वेश्चन ये, बस ये पूछना था कि जो प्रोडक्ट मैंने आपको भेजी है पर प्राइवेट थ्रेड के अंदर, तो ये कब तक रिस्पॉन्ड होगा इसके ऊपर आपका? कल सबको मिल जाएगा। ठीक है, बस यही क्वेश्चन था सर। सेकेंडली एक क्वेश्चन और था, ये जो हमने ऑफिशियल जीमेल से जो साइन अप किया है अपना शॉपिफाई को, अच्छा ये प्लान परचेज करने के बाद अगले 3 मंथ फ्री है या फिर जब साइन अप किया जब से शुरू हो जाता है? ये 3 महीने तक सिर्फ $1 फ्री पे से मुराद करना। $1? हाँ अभी मतलब क्या बात प्लान है, परचेज ये करने होता है के बाद? बिजनेसमैन, ये होता है बिजनेसमैन। $1 की कोई अहमियत नहीं, फ्री है, परफेक्ट है, फ्री है 3 महीने तक, ठीक है। तो आपने ना 24 महीने $32 पे करने, 32 मतलब वो, USD। नहीं नहीं वो तो मैं समझ गया, लेकिन जिस दिन मैंने साइन अप किया है ये जी काउंटडाउन जब से शुरू होगा या फिर प्लान परचेज करने के बाद शुरू होगा 3 मंथ का? नहीं, ये प्लान परचेज करने के बाद होगा, 3 दिन का फ्री ट्रायल होता है।
ठीक अच्छा। है, फिर 3 दिन बाद आप स्टोर में कुछ कर नहीं सकते जब तक आप प्लान को परचेज ना करो। तो फिर जब प्लान को परचेज करोगे उसके बाद से नेक्स्ट 3 मंथ्स बिलिंग साइकिल चलेगा। ठीक है सर, एक चीज़ और मुझे पर्सनली कहनी थी कि जैसे हम लोग जैसे प्रोडक्ट आपको सेंड करते हैं ना, जैसे मैंने की तकरीबन 40 के करीब है वो, तो माशाल्लाह। मैं ये चाह रहा था कि अगर उनको रिस्पॉन्ड मिलता रहेगा साथ साथ जल्द से जल्द, तो जी, मतलब जी। ये कि प्रोडक्ट तो मुझे पता है कि हंटिंग जारी रहती है, क्योंकि मेरा Obvious। एक्सपीरियंस अमेजोन ड्रॉप शिपिंग में भी रहा है, यूएस माशाल्लाह। मार्केट में। तो अच्छा माशाल्लाह। तो मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा आइडिया है कि वो हंटिंग जारी रहती है ना, तो इस बस चीज़ को डोंट लेके वरी ये होता है कि इंशाल्लाह। बस मोटिवेट रहता है बंदा कि यार रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्शन में भी मोटिवेशन है। एक बिल्कुल इसी सही बात है। हाँ, नहीं तो कल मिल इस वजह से जाएगा। मैं बस ये मालूम करना चाह रहा था मैं कि जिससे ही रिस्पॉन्ड आता जाएगा तो वो चीज़ें जो है ना अपडेट होती रहती है दिमाग से भी। इंशाल्लाह मिल जाएगा। अभी ठीक है सर, बेसिकली बहुत शुक्रिया। क्या कहते हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, ये अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह आज रिजॉल्व हो गए हैं, ठीक है, तो इस वजह से कुछ डिलेज आ रहे थे, सही है, अब अच्छा, इंशाल्लाह कल से जो है वो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अब्दुल करीम। अस्सलाम वालेकुम सर। काफ़ी सारे सवालों के जवाब तो मिल गए हैं। पहले ये है कि मैंने माशाल्लाह। मैसेज भेजा है कि आया है मोहम्मद अख्तर के नाम से। एक तो मैंने गलती से खा ली इमली। हाँ, वो मदीने से इसलिए आई है, आपका मेरा गला ही गला इतना खराब है। खराब हो रहा है, पता नहीं गलती कर दी मैंने। किस नाम से? मोहम्मद अख्तर। कहाँ थ्रेड बना है? थोड़ी देर पहले भेजा था मैंने। आपने एड स्ट्रेटेजी के अंदर थ्रेड बना दिया है। ठीक है, आया अच्छा, है। अपने बैच के अंदर बनाए। चलो ठीक है सर। ठीक है, बैच आर के अंदर बनाए। ठीक है सर। पानी गरम करें, नमक डालें, गरगरे करें, गला सही हो जाएगा। इंशाल्लाह अच्छा, इंशाल्लाह, थैंक दूसरा यू। सवाल मेरा ये है, ये जैसे जी। ग्लूकोमीटर है, ब्लड प्रेशर मशीन है, नेबुलाइजर है, ये चीजें हम लोग सेल कर सकते हैं? ऐसी हर बंदा परचेज नहीं करेगा, ठीक है, और वो ये चीज है ना, वही बंदा परचेज करेगा जिसकी इंटेंशन होगी इसको परचेज करने की ना, तो उसके हम्म, अंदर तो जो है वो आप जिसकी इंटेंशन होगी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को परचेज करने की, तो वो तो डायरेक्टली खुद से जाएगा किसी ना किसी जगह उसको परचेज करने के लिए। हम लोगों ने हम्म, ऐसी प्रोडक्ट सेल करनी है कि जिस प्रोडक्ट को देख के कस्टमर का इंटरेस्ट डेवलप हो, यार ये हम्म, प्रोडक्ट होनी चाहिए, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट है ठीक है जो कि अच्छी सेल हो जाती है, लेकिन मेजोरिटी इसके अंदर ना कोई ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती। सही है। तो ऐसी प्रोडक्ट की तो तरफ जाएं जो कि हमें इंटरेस्ट डेवलप करे कस्टमर ये को, क्या है। एक और चीज है, सन प्रोटेक्शंस, लोशंस वगैरह, जी, ये भी हो सकते हैं? चलिए मेरा सवाल है, क्या ये क्राइटेरिया के मुताबिक है? आपको यही क्या पूछ लगता है? रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आपने क्राइटेरिया समझा है, ऐसी बताएं तो सही कि क्या ये क्राइटेरिया के मुताबिक है? नहीं नहीं, मैं मेरा सिर्फ सवाल आया आपसे। अच्छा, ये इजीली अवेलेबल है, ठीक है, आप देखेंगे अमेजोन पे तेमू पे भरी पड़ी हैं क्रीम्स, ठीक है, सही है। तो फिर ऐसी चलो प्रोडक्ट को क्या सेल कर सकेंगे जो इजीली अवेलेबल है? चलो सर, अब मेहरबानी, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता, आपका गला खराब है, मैं फिर नहीं नहीं, मैसेज कोई करूँ। इशू नहीं है, अरे कोई इशू नहीं, आपका सवाल है आप पूछे, हम बैठे हैं। आपने पहले बोला था हम जो है ना, आपको इंस्टाग्राम है और दूसरा जो है ना टिकटॉक है, ये सारे आईडी वगैरह हम लोग बना कर देंगे। नहीं, इंस्टाग्राम वगैरह की बात नहीं हुई थी, हमारी आपसे बात हुई थी कि हम आपको वेबसाइट बना के देंगे और हम्म, आपको जो है वो टिकटॉक ऐड अकाउंट बना कर देंगे, ठीक है। जी जी बाकी जी, जो चीजें हैं वो आपने खुद बनानी है और वो सारी फ्री है, सही है। सुकून से बना लो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, वो हम चाहते थे कि आपकी तालीमात के मुताबिक हो, कोई गलती हम लोग उससे ना हो जाए। नहीं नहीं, आप तो बनाए, कोई जैसे आप मैंने गलती करेंगे। ईमेल और इन्फो वगैरह वो मैंने नया बनाकर मैंने सबमिट कर दिया है, वो देख लीजिएगा। अगर कोई ठीक कमी है सर। पेशी होगी तो फिर बताइएगा। डोमेन भी मैंने ले ली है। जी जी, कांटेक्ट कर लेंगे आपसे, डोंट वरी। चलो ठीक है सर, थैंक यू। इमरान खान। सर जी मैंने शॉपिफाई जो है ना ऑनलाइन लॉगिन कर ली है
अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें सर वो जो डोमेन हमने परचेज़ की है, उसका जो वो बैकग्राउंड पिक्चर जो होती है फ़ेसबुक पे जो हमने पेज बनाया है, राइट ना सर? वो अभी तक तो मैंने वो सिलेक्ट नहीं किया है, मुझे लग रहा था कि शायद आप लोगों ने कहा था कि वो आप लोग सिलेक्ट करेंगे और दूसरा जो शॉपिफ़ाई का जो ऑनलाइन स्टोर है वो मैंने बनाया, जब मैं लॉगिन करके जा रहा हूँ, तो मुझे ऊपर जो है ना उसमें मैसेज आ रहा है सिलेक्ट ए प्लान टू गेट 3 मंथ फॉर $1/1 मंथ और आगे लिखा हो रहा है सिलेक्ट ए प्लान और आगे क्रॉस का निशान है, मैं इसको क्रॉस भी कर सकता हूँ और नीचे भी बॉटम में मुझे दिखा रहा है कि लेस देन ए डे लेफ्ट इन योर ट्रायल एंड्स ऑन December 17 सो सिलेक्ट ए प्लान टू गेट। तो ये कहीं दो स्टोर तो नहीं बन गए गलती से मुझसे सर? आपने एक प्लान परचेज किया है ऑलरेडी? बिल्कुल मैंने एक तो किया है सर। 2 स्टोर अब बन मुझे गए। याद नहीं आ भाई रहा मैंने मैं दोबारा परचेज किया नहीं किया सर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सॉरी सर। अब जब आप लोग एक मर्तबा अकाउंट को साइन अप कर लें शॉपिफाई का, तो दोबारा अब आप जो हैं वो लॉगिन करके जाएँगे। दोबारा स्टार्ट अ फ्री ट्रायल पे क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट अ फ्री ट्रायल से जाएँगे तो आपका दोबारा नया अकाउंट बनेगा, ठीक है? तो अब आपका अकाउंट बन गया है। मुझे कल आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह मैं आपसे मँगवाऊँगा या लाइव ले लूँगा मैं आपको, तो इसको इस इश्यू को सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, इसको टॉप इसके पेज के जो ना टॉप राइट कॉर्नर में मेरे डोमेन का नेम लिखा हुआ है और जब मैं उस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे स्टोर दिखाता है, एक ही मेरा स्टोर है, 2 नहीं दिखा रहा, तो 2 नहीं बने होंगे राइट? ऑल स्टोर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से नज़र आएगा। मैं आपको कल लाइव ले लूँगा, ठीक है? अभी टाइम बहुत हो गया है। ये डिस्कशन हम कल कर डन। लेंगे, ठीक है? जी, जी, 2 स्टोर बने हुए हैं सर, एक माई स्टोर है और एक मेरा डोमेन है, ठीक है सर। कल कितने ठीक बजे है। सर? शाम में मैसेज कीजिएगा, दोपहर में कर लीजिएगा, देख लेंगे, डोंट वरी। ग्रुप में सर? डिस्कॉर्ड पे थ्रेड बना के। डन, 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 डन। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर इलियास। आज की तो आप लोगों की ये वाहिद ऐसी क्लास है जो कि इतनी लंबी चली है। डिटेल के अंदर सर इलियास ने आप लोगों को पढ़ाया है। अब मैं छोटा-सा आप लोगों को टास्क बता दूँ, ठीक है? इसके बाद जो है वो हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। आप लोगों को जितने भी आज प्लेटफ़ॉर्म बनाए हैं, उन सब प्लेटफ़ॉर्म को आप लोग करेंगे एक्सप्लोर। जाएँगे उन प्लेटफ़ॉर्म्स पे थोड़ी-थोड़ी हंटिंग करेंगे, ठीक है? अभी आप लोगों को मेटा एड्स लाइब्रेरी थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है, कोई इश्यू नहीं, ठीक है? वो मुश्किल है नहीं, वो थोड़ा-सा बोरिंग है, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को सर्चिंग काफ़ी करनी पड़ती है। एफर्ट आपकी ज़्यादा लगती है जिसकी वजह से आप लोगों को बोरिंग लग रहा है। जबकि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म मेटा एड्स लाइब्रेरी है। अभी मेटा एड्स लाइब्रेरी को हम करेंगे थोड़ी देर के लिए स्किप, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यू नहीं। लेकिन आप लोगों ने उसके साथ-साथ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करती रहनी है उस प्लेटफ़ॉर्म की, क्योंकि वो आपको आगे जाके काफ़ी हेल्प करेगा दूसरी मार्केट्स के अंदर। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आज के जो प्लेटफ़ॉर्म पढ़ाए हैं, ठीक है? उन प्लेटफ़ॉर्म्स को एक्सप्लोर करेंगे। टास्क वही पुराना है, कोई भी 4 कैटेगरीज़ को सेलेक्ट करें। 5-5 प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्पेसिफिक एक 5 से 6 प्रोडक्ट जो हैं वो एक कैटेगरी की सेलेक्ट करके आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ डिस्कॉर्ड पे शेयर करना है, ठीक है? और कल से जो है वो आप लोगों के रिस्पॉन्सेज़ आना, क्योंकि अभी आज जो मेरे पास रिस्पॉन्स आए हैं वो 3-4 स्टूडेंट्स के आए हैं, ठीक है? उससे ज़्यादा मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं है। तो अब आज की पहली क्लास थी, ठीक है? तो पहली क्लास में तो आप लोगों को मिल गई माफ़ी कि खैर है, कोई इश्यू नहीं। लेकिन अब क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग प्रॉपर कंप्लीट हो गया है, तो अब आप लोगों की तरफ से हमें रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है? तो आप लोगों ने रिस्पॉन्स हमें देने हैं और आप लोगों को इंशाल्लाह हमारी तरफ से भी रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अलोंग विद दैट ग्रुप के अंदर आप लोगों का ये टास्क दोबारा शेयर कर दिया जाएगा। प्लस ये जो वीक है, इस वीक के अंदर हो सकता है कि आपकी एक क्लास जो है वो थर्सडे को हो, ठीक है? इंशाल्लाह। और उसकी जो नेक्स्ट क्लास हो वो फ्राइडे को हो, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है? हो सकता है सैटरडे को आपकी शायद क्लास ना हो, वो सैटरडे वाली क्लास फ्राइडे को रख देंगे, ठीक है? किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? क्योंकि फ्राइडे को जो है वो थोड़ा-सा कुछ इश्यू है, ठीक है? बिज़ी थोड़ा स्केड्यूल है। तो इसके लिए मुझे फ्राइडे सैटरडे की क्लास जो है हम फ्राइडे को रखेंगे, तो किसी को इश्यू तो नहीं है? नहीं है सर, अभी नहीं, कितने लोग मुझे आ तो सकते नहीं है, बाकियों को देखें। नो सर, कोई नो इश्यू। पहले हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे फर्दर इंशाल्लाह, क्योंकि बाकी जो नेक्स्ट वीक से क्लासेस होंगी ना वो क्या कहते हैं बिल्कुल रिदम में होंगी, जो आपका स्केड्यूल है। जैसे ये वाली क्लास हम लोग फ्राइडे को रखेंगे, ठीक है? सर अच्छा है फ्राइडे ही करो, ठीक कोई है। दिक्कत नहीं है अभी।
चले सर इलियास, थैंक यू सो मच। आपका मैंने बहुत ही टाइम ले लिया सर, सॉरी। नहीं, मेरा तो आज इंटरनेट को अनस्टेबल था, इसलिए ज़रा मैंने आपको ज़रा आगे कर दिया क्वेश्चन आंसर के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। जी, ठीक है। सर एक आप लोग चीज अपनी जो प्रैक्टिस है अगर वो जारी रखें इसको इंशाल्लाह। एज़ पर सर मन्नान सेड के जो असाइनमेंट दी गई है, आई होप सो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो चुकी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर ये जो रिकॉर्डिंग है आज के लेक्चर की, थोड़ी-सी इंटरनेट की वजह से डिस्टर्ब हुई, तो ये रिकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी जल्द जी, से? मिल जाएगी, मिल आज या जाएगी। कल सुबह जल्दी? मिल जाएगी इंशाल्लाह, आज इंशाल्लाह। भी मिलेगी, कल आप लोगों को इंशाल्लाह मॉर्निंग मिल अच्छा, जाएगी। अच्छा। विदिन 24 आवर इंशाल्लाह। थैंक्स सर। ठीक है सर। हाफिज। बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफ़िज़। काइंडली सब लीव कर दें। काइंडली सर सब अल्लाह आप हाफ़िज़। अल्लाह